फंडेड अकाउंट्स और कॉटेक्स का क्या कंपैरिजन बन सकता है यार सोशल मीडिया। आप उन लोगों से मुकाबला अपना सोच रहे हो जो रात को प्लान बना कर सोते हैं, और आप क्या करते हैं? रात को रील स्क्रॉल करके सोते हैं। अर्निंग का एक ट्रेडर वो बनता है जिसकी जो इंडिविजुअल लाइफ है ना, वो एक रूटीन में हो, एक सिस्टमेटिक वे में हो। एक साइड पे डकी रजब नदीम नानीवाला के भी कुछ लोग क्लिपिंग करते हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन लोगों की मेंटेलिटी ये होती है, वो खुद को स्कैम में इंटेलिजेंट करते हैं। एक जो मतलब फेक बाइनरी ट्रेडर होता है, वो अपना सारा कुछ फर्जी दिखा रहा होता है, वो फेक दिखा रहा होता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। आज बहुत आप ज़्यादा देखो ना, बहुत ज़्यादा आसान है। तो उन्होंने तकरीबन कोई 3-4 करोड़ रुपए लोगों से उधार लेकर लगाए थे ट्रेडिंग में, और वो सारा नुकसान हो गया। और कहाँ पर लगाए थे? बाइनरी में। गोरों से मॉडल कॉपी होता है, वो पाकिस्तानी को बेचा जाता है। वो पाकिस्तान इंडिया में अच्छा, आता है। अनस अली ने भी जितना काम किया वो गोरों का मॉड्यूल कॉपी करके इधर लेके आया वो। फॉर्मल लेवल पे ये हो रहा है कि अभी टिकटॉक पे तो लोगों ने लड़कियां बिठाई हुई हैं, हम ट्रेडर हैं, हमसे ट्रेडिंग सीखें। ट्रेडर का सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या होता है? उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। हम क्विकली हर काम करना चाहते हैं, जल्दी से पैसे मिल जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, बिल्कुल। बस सुबह उठे तो पैसे आ जाए। जब तक लालची इंसान जिंदा है, नौसरबाज भूखा नहीं मरेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। लास्ट वीडियो में हमें बताया गया था कि यार आप लोग ना, या मैं गेस्ट की तारुफ नहीं करवाता। हर गेस्ट का तारुफ नहीं करवाना चाहिए। बेसिकली मुझे मेरे पास जो गेस्ट आता है उसका मकसद ये होता है कि वो लोगों को एजुकेट करें, एंड दैट्स इट। तो मैं क्या तारुफ करूँ कि ये ऐसे था और 20 साल का बच्चा था और ये था वो था, तो गेस्ट अपना तारुफ खुद ही करवा देता है। अस्सलाम वालेकुम उमार भी, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम। उमार भी, लॉन्ग टाइम नो सी। किधर गायब थे, किधर छुपे हुए थे? बस आपने बुलाया ही नहीं है। मैं तो बहुत दफा बुलाया आपको, आप नहीं आए। बस हम आ गए हैं फिर। चले जी, बिस्मिल्लाह करें। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहाँ से आपका दिल करे। चले, मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए बाइनरी ट्रेडिंग से। हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप एक बाइनरी ट्रेडर थे। यस। स्टार्ट से जर्नी बताएं कि कैसे आप बाइनरी ट्रेडर बने। सबसे पहले मैंने आपको अभी ऑफ द कैमरा भी बताया। तो सबसे पहले ये जर्नी शुरू होती है 2021-22 में, जब मेरे भाई, आपको पता है अच्छा, वो आपके क्लास फेलो है। तो आपने खैर इकट्ठे फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू की हाँ थी। जी, हाँ जी। तब उनका एक पीक चला था, उन्होंने कोई एड्स वाली साइट्स होती हैं उन पे कुछ अर्सा काम किया है। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने सही वहाँ से अर्निंग की थी। तो आप जब देखते हैं ना किसी एक को आगे निकलता हुआ, तो आप भी सोचते हैं कि यार आप में एक क्रेज़ जागता है हाँ। कि मुझे भी करना चाहिए। तो खैर हमारे अंदर वो कहते हैं ना कि एक मतलब जेलसी वाला फैक्टर तो नहीं था, भाई ही हैं। तो मतलब एक क्यूरियोसिटी थी कि सीखना है, कुछ करना है। तो फिर स्टार्ट वहाँ से लिया था, एंड वहाँ से करते 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 पहले मैं सर्विसेज दिया करता था जो इन्फ्लुएंसर होते थे। वो मुझे याद है, कुछ खानेवाल के बच्चे थे, उनको मैं सर्विसेज दिया करता था, थंबनेल डिज़ाइनिंग की और वीडियो एडिटिंग की, और वो थे बाइनरी ट्रेडर। अच्छा, ठीक है। तो फिर उनसे मुझे पता चला कि ये सारा काम ऐसे होता है। जब मैं उनको सर्विसेज देता गया तो तब सारा कुछ मतलब इंडस्ट्री खुल के सामने आती गई। तो फिर मैंने सोचा कि यार इनको सर्विसेज देकर मैं इतना कमा रहा हूँ, सपोज़ मैं $100 महीने का कमा रहा हूँ सपोज़, तो वो कमा रहे हैं 1000। तो मैंने कहा यार क्यों ना वो काम किया जाए। तो फिर साइंस लड़ाई, अपना दिमाग लड़ाया, शुरू कर दिया। एंड साथ साथ उनका सारा मुझे तरीका वारदात पता था। लेकिन खैर आई थिंक उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था। तो उस वक्त हलाल हराम की तमीज़ नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते थे कि यार वकास भी, मुझे भी बड़े टोंट मारते थे ना। लाइक मैंने पहली वीडियो बाइनरी भी बनाई थी 24 में ओरेरा के ऊपर। तो मुझे बहुत सारे लोग कि आप काम करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है वीडियोस बनाने का। मैंने हमेशा से कहता था कि अगर एक बंदे की भी लाइफ चेंज होगी ना, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा मकसद पूरा हो गया। और वो एक बंदा, चलो अभी तो लाखों शायद लोग बच चुके हैं, अल्लाह का शुक्र अभी तो है। बहुत सारे हैं। हाँ, नहीं हैं, लेकिन लाखों बच्चे भी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं और आप ना बीच में आते। और भी बहुत सारे हमारे साथ साथी थे, जैसे असद भाई थे, और भी इस तरह के बहुत सारे साथी थे। अगर ना आते उस टाइम पे तो शायद ये फील्ड बहुत बड़ी हो जाती। लेकिन अमार भाई ने हमारे लाइक कहने पे सिर्फ उसको ना सिर्फ हराम कहा, एक्सेप्ट भी किया और उस फील्ड को छोड़ा भी। अच्छा, ये बताएं कि एक बंदा वो मतलब क्यों इस चक्कर में फंसता है, उसको समझ क्यों नहीं आती कि ये ट्रेडिंग नहीं है, और उसको मान जाता है कि ये ट्रेडिंग है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? सबसे पहली आई थिंक सोशल मीडिया। ठीक है। सोशल मीडिया जैसे कहते हैं ना, मैंने एक बंदे को देखा है, वो कह रहा था कि सोशल मीडिया आने वाला दज्जाल होगा। अब ये बात 100% मैं भी नहीं तो है, ये कहता रहता हूँ। लेकिन होगा मतलब नहीं, एक है। बात है, हाँ है, बिल्कुल है। अब सोशल मीडिया पर आप देखें कितना गलत किस्म का कंटेंट अपलोड होता है, डेली बेस पर लाखों की तादाद में होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स का भी स्कैम उसी में ही होता है इन्वॉल्व। तो अब लोग करते क्या हैं कि अब एक बच्चा एक घर पर है, ठीक है,
वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, वो सारा कुछ अपने लिहाज से उसके वालिदैन के अकॉर्डिंग वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वालिदैन आपके मैच्योर होते हैं, वो कोई इतने आप उनको ऐसे नहीं पागल बना सकते। तो अब वो बच्चा जब मोबाइल की दुनिया में आएगा, जब सोशल मीडिया की दुनिया में आएगा, तो वो किन लोगों को देखेगा? वो अपने से 20-25 साल के लड़कों को देखेगा, छोटे लड़कों को देखेगा, बड़ों को देखेगा, जो एक गाड़ी लेकर घूम रहा है। बिल्कुल अब जो बच्चा जो एक साइकिल पे स्कूल जाता है सपोज, वो एक बंदे को गाड़ी में बैठा देखता है अपनी उम्र के, तो उसमें जेलसी फैक्टर आना है। और वो कहाँ से आता इनसिक्योर भी होता है? है। हाँ जी, इनसिक्योर होता है, वो इनसिक्योर फील करता है। ठीक है। तो वो कहाँ से आता है? उसका मतलब जो एक पॉइंट होता है वो कौन होता है? सोशल मीडिया। अब वो जेलसी फैक्टर जैसे जैसे आगे जाता है जाता है जाता है, फिर बच्चा, इंसान का कहते हैं ना एक ज़मीर होता है, वो उसको उकसाता है कि यार अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा। और ये सबसे बड़ी एक बात होती है सबसे बड़ी, कि सोशल मीडिया पर आप जिसको गलत बंदे को देख रहे हैं, एक गलत चीज़ को प्रमोट करने वाले को, वो क्या कहेगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो यही चूरन बेचा जाता है। ऐसे ही है। अब एक बच्चा उस लड़के को देखेगा जो कहेगा कि यार अगर मैं 19 साल की एज में गाड़ी ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हैं, तो उसके पास क्या होगा? वो वालिदैन से रिक्वेस्ट करेगा, कहीं से पैसे उधार लेगा। मैंने तो बहुत सारे बंदे देखे हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे करके नुकसान कर दिया है, और अब वो चल रहे हैं अपने ज़ीरो पे, अपने पीक टाइम से ज़ीरो पे आए हैं। एक मेरी भी स्टोरी है, वो आगे चल के पॉडकास्ट में मैं आपको बताता हूँ। चलो साथ साथ इसको म्यूट कर दें, हम फिर आगे हाँ चलते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक बच्चा होता है, इमेच्योर होता है, और उसके अंदर इनसिक्योरिटी आती है कि यार फ़लाँ के बस गाड़ी, और ऐसा भी होता है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो बड़ों को देख के इनसिक्योरिटी आती है। असल इनसिक्योरिटी आती है जब इंसान, लेट्स सपोज मेरी 16 साल उम्र है, मेरे क्लास फेलो 16 साल का है, और वो उतर रहा है डाले से या रेंज रोवर से या फिर लैंड क्रूज़र से, तो मैं एकदम से इनसिक्योर होऊंगा, फील करूंगा कि यार वो तेरी खैर ये क्या। फिर मेरे अंदर एक भूख आएगी, फिर मैं जाके सोशल मीडिया पे सर्च करूंगा। फिर अगर मैं किसी स्कैमर के हत्थे चढ़ गया तो वो भी कह रहा होगा कि वही वाली बात आपकी, कि मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते फिर हो। हमारे अंदर एक और कॉन्फिडेंस होता है कि क्या कि यार अगर ये कर सकता है, ये भी इंसान है, मैं भी कर सकता हूँ। हम सिर्फ इसके अंदर मेरे हाल से एक चीज़ मिस करते हैं कि अगर वो लेट्स सपोज चलो एक रियल बंदा है, अगर उसने किया है तो वो जिस लाइक टाइम पीरियड में उसने किया है, 5-10 साल लग जाते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस या एम्पायर खड़ी करने में। फिर उसके बाद वो जो मुश्किलात थी, जो फेलियर्स थे, जो सारी चीज़ें देखी, तो वो एक पूरा का पूरा एक रोड मैप होता है, या फिर समझ लो कि एक पूरा का पूरी जर्नी होती है। तो उसको फॉलो कर किए बगैर हम समझते हैं कि हमने जल्दी से कर लेना है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो बाइनरी ट्रेडर्स थे, इनकी मशहूरी की वजह क्या थी? मतलब आपने तो इनकी थंबनेल भी डिज़ाइन करते थे जैसे आपने बताया, तो इनकी मशहूरी की वजह सही मतलब क्या थी, क्या ताकि लोग आइंदा इस चक्कर में ना आए? इनकी मशहूरी की वजह सबसे बड़ी ये थी कि ये लोगों को दिखाते थे उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, और वो क्या है? पैसा। ठीक है। पैसा इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होता है, ताकत भी होता है, जो आप समझें। ठीक है। तो जब आप दिखा रहे हैं कि यार आपकी उम्र है 16 साल और मैं कमा रहा हूँ महीने का 10 लाख, और उसी साइड पे 16 साल का एक और बच्चा गरीब घर से बैठा हुआ है या मिडिल क्लास से, अब आप तो फेक दिखा रहे हैं। सपोज़ एक जो मतलब फेक बाइनरी ट्रेडर होता है, वो अपना सारा कुछ फर्जी दिखा रहा होता है, वो फेक दिखा रहा होता है। तो अब वो बच्चा उसको देखेगा, वो कहेगा यार ये 16 साल का बच्चा, मेरी उम्र का बच्चा, वो 10 लाख कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। अब वो इन्हीं उल्टे चक्रों में पड़ता है। और आई थिंक इन चीज़ों में सबसे बड़ी जो एक वजह होती है वो होती है नॉलेज की कमी। हम एक सपोज़ आपको एक मकाम चाहिए, तो आपको उसके लिए स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। स्ट्रगल क्या होती है? आप एक फील्ड में घुसेंगे, सीखना शुरू करेंगे, आपको यहाँ से कहते हैं ना, आपको ठोकरें खानी पड़ेंगी दर दर की, हर एक मेंटोर को चूज़ करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वहाँ से गलतियाँ करनी पड़ेंगी। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि यार ये फेज़ हमें मिस करना चाहिए। और मैं एक और बात करूँगा, इस फेज़ में ना डोपामीन आपको बहुत लो चाहिए होता है। इस फेज़ में डोपामीन हिट्स बहुत लो होती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो हाई डोपामीन हिट्स को चेज़ करते हैं। जैसे अब एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी एक गोल है, सपोज़ पैसे का, मतलब अब मैंने सपोज़ एक गाड़ी ली है, तो लोग क्या देखेंगे। मैंने आपको ऑफ द कैमरा अभी बात बताई है कि जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, पैसा तो होता था, तब तक लोग इलाके में किसी को पता भी नहीं होता था। अभी जब गाड़ी आई, अब हर कोई सल्यूट करता है। मैं कहता हूँ यार ऐसा क्यों होता है? लाइक उससे पहले भी तो पैसे थे, लेकिन पता किसी को नहीं था। जब लोगों को ये पता चलता है तो वो आपकी वैल्यू करते हैं एंड गोल से, आउटकम से। तो अब मैं गाड़ियाँ रख के एंड गोल को अपना मतलब एक खमियाजा समझ लूँ, तो ऐसे नहीं होता। अब पीछे मेरी स्ट्रगल कोई नहीं देखेगा। अब हर कोई कहेगा कि यार इसने गाड़ी ली है, यहाँ से लिए, वहाँ से लिए। तो स्ट्रगल आपको मेन ज़िंदगी में स्ट्रगल लानी पड़ती है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं लेकर आते, आप कामयाब नहीं होते। और जब स्ट्रगल आती है तब आप एक सही प्रोसेस पे आते हैं।
मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। आज बहुत आप ज़्यादा, उठो ना, बहुत ज़्यादा आसान है। आज आप उठो, आप एक काम करो, आप सिंपल ना बोलो कि ये गाड़ी है मैंने ली है सिटी, ये मैंने ली है 2 महीने के अंदर, और ये ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करें और इसके अंदर आपने टैप 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 करना है, आप जो है ना पैसे कमाएंगे। बस आपने हर जो है दिन इसमें 50 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये डाल देने हैं। मैं कहता हूँ आपको लाखों लोग इसको फॉलो करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अब आपने एक बात छेड़ भी दी है तो मैं आपको बताता हूँ। 2024 के स्टार्ट में एंड 2023 के एंड में एक नया सिलसिला चला था अर्निंग का। टेलीग्राम पर वो बोट्स की माइनिंग करते हैं आप टैप टैप करके। तो ये सारे बबल बनते हैं और ये सारे बाद में फट जाते हैं, और जब फटते हैं एट द एंड ऑफ द डे आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं वही बात अगेन करूँगा, स्ट्रगल। आपको एक तो आप बड़ी चीज़ पर काम करें और दूसरा स्ट्रगल से करें, और तीसरा लोगों को देखकर मत करें। ठीक है, जब आप लोगों को देखते हैं आपके फेल होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। ठीक है। आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 19। 19, माशाल्लाह से। और इस फील्ड के अंदर आप कब से आए थे? तकरीबन 16 साल की उम्र। 16 साल की उम्र में मैंने अपने भाई को देखा था जब उनकी एड्स, मैं चलें उस साइट का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो साइट थी, उससे उनकी कुछ एड्स की इनकम आती थी। उनके बाद उन्होंने 3-4 लाख आया, अपने मोबाइल लिए, बाबा का लिया, मामा का लिया। उसके बाद उन्होंने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड किया। तो उसके बाद मेरा अम्मी का मोबाइल होता था, मैं उस पर लगा रहता था यूट्यूब पे, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो मतलब मैंने अभी आपको बात की स्ट्रगल वाला फेज़, मैंने वो स्ट्रगल वाला फेज़ देखा है, और साथ साथ फैमिली की सपोर्ट भी एक मैटर करती है। ऐसे ही। तो अगर मैं उसी दिन चलता एक गलत रास्ते पे कि यार मैंने 1 साल में गाड़ी लेनी है और उसके लिए मुझे काम गलत करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबल था, बट हलाल हराम की तमीज़ ही इंसान को सिखाती है। तो तब मैंने शुरू किया। अब मैंने आपको बताया था डिज़ाइनिंग वगैरह वाला काम भी किया है, साथ साथ ट्रेडिंग वाला काम भी किया है, साथ साथ और भी बहुत सारे किए हैं। ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप समझ आइए कि स्ट्रगल आपको मस्ट करनी पड़ती है लाइफ में। एहतिशाम भाई तो आई थिंक सो 2017 से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना? हाँ जी। और 17 की अगर बात की जाए तो 17 में आप होंगे, मतलब कितने साल के होंगे? अभी उसके अंदर से निकाल लो, हम 7 साल निकाल लेते हैं, बल्कि 7 नहीं 9 साल निकाल लेते हैं, तो आपकी मतलब 10 साल के थे। 10 साल। ठीक हाँ, है। बिल्कुल। तो मतलब उस टाइम पे मतलब आप जैसे बड़े हुए तो आप ट्रेडिंग के अंदर ही क्यों नहीं आए? एहतिशाम भाई ने आपको ट्रेडिंग से मना किया, या फिर मतलब आप बस अपने ही रास्ते चल पड़े? नहीं, मैं अपने रास्ते चला था, बट तब इतना कैपिटल नहीं होता था। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग आपको रिक्वायर करती है कैपिटल। बिल्कुल। अब कैपिटल, अब मैं अगर गलत अप्रोच पर जाऊं तो कैपिटल मैं अपनी फ़ीस दे देता सपोज़, जैसे लोग करते हैं। और ये गलतियां बहुत बड़ी गलतियां जो लोग बिल्कुल करते ऐसे ही हैं, है। बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। अब मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको एक लड़की की स्टोरी बताई थी, हमारे इलाके से ही है। तो उन्होंने तकरीबन कोई 3-4 करोड़ रुपए लोगों से उधार लेकर लगाए थे ट्रेडिंग में, और वो सारा नुकसान हो गया। और कहाँ पर लगाए थे? बाइनरी में। नुकसान हो गया। अब उसके बाद उनके वालिद की डेथ हो गई थी। अब मेरी रिसेंटली उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आपने जहाँ पे भी जाना है मेरी स्टोरी ज़रूर बतानी है। तो अब मतलब वो स्ट्रगल वाला फेज़ अब उन्होंने देखा है, 1 साल पूरा उन्होंने स्ट्रगल किया है, और अब उनकी जो है सऊदी अरब में एक जॉब हुई है। अब उस पर वो सही मतलब उनकी सैलरी है, एंड नाउ शी इज़ सेटल्ड। परफेक्ट। तो मतलब एक स्ट्रगल वाला फेज़ आपको लाइफ में ज़रूर देखना अच्छा, पड़ता आप है। कितने भाई हैं? 4। 4 भाई हैं। आपके जो एहतिशाम भाई हैं वो भी क्या कर रहे हैं? अभी वो साथ साथ बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं। ठीक है। और माशाल्लाह से एक भाई आपका एसएसबी की ट्रेनिंग भी देते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह, कोचिंग perfect। करते हैं आर्मी में। तो ये एक मेरे बेसिकली मेरे से फैमिली के सवाल इसलिए कर रहा था कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा था कि किस तरह से इंसान मेहनत करके भी पैसे कमा सकता है, कि इंस्टेड इसके पास थी मौका था ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे हालांकि जो वालिद हैं ना वो भी गवर्नमेंट के टीचर हैं, मेरी ठीक है। मामा भी टीचर हैं, हमारे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी फिजिकल बिजनेसेस हैं। और उनमें मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी किचन मनी, हमारी एक आउटिंग के लिए और इधर उधर सारा हमारा सारा कुछ सेट होता है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। माशाल्लाह। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। अगर आप स्ट्रगल मिस करेंगे तो आप लाइफ में बहुत जगह पर धक्के खाएंगे। बिल्कुल ऐसे इसी वजह से ज़रूरी है धक्के छोटी एज में खा लें। बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो माशाल्लाह ये बहुत छोटे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप बाइनरी को कंटिन्यू करके भी बहुत पैसे कमा सकते थे। आपका मेरे ख्याल से $6,000 का प्योर भी बना हुआ था जो आपने उड़ा दिया था कि बस ठीक है नहीं चाहिए, ऐसे ही था। और फिर उसके बाद आपने स्विच किया कि नहीं यार मैं बाइनरी छोड़ के एक हराम काम, और बाइनरी का सिर्फ मकसद यही छोड़ने का था कि हराम काम है, हलाल की तरफ आऊँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने पैसों से सिटी ली ट्रेडिंग करके, ऐसा ही है। थोड़ी सी जर्नी बताएं कि ट्रेडिंग की जर्नी कितनी टफ होती है। मतलब एक बंदा एक न्यू भी है
उसको किस अप्रोच के साथ आना चाहिए और रियलिस्टिक अप्रोच हो? आई थिंक एक न्यूबी को एक अप्रोच रखनी चाहिए कि उसको अपना एक कैपिटल इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और साथ साथ मतलब 3 चीज़ें ही हैं। एक तो कैपिटल तो मस्ट है, कैपिटल के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। तो कैपिटल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक साइड हसल साथ साथ स्टार्ट किया था ताकि मेरा उधर से सोर्स ऑफ इनकम भी बने एंड मैं उसको अर्निंग भी करूं एंड साथ साथ उसको ट्रेडिंग में लगाऊं। तो मैंने साइड से स्टार्ट किया, 1-2 महीना स्ट्रगल देखी, क्योंकि बाइंड्री मैंने छोड़ी थी तो अब मेरे सारे जो पे आउट्स हैं वो कैंसिल हो गए थे, मेरे अकाउंट सस्पेंड हो गए थे। अभी भी कॉटेक्स में मेरे 15,000 से ज़्यादा के पे आउट्स बने हुए हैं, लेकिन अभी मुझे वो पे आउट्स नहीं चाहिए। माशाल्लाह। तो अकाउंट सस्पेंड है और पे आउट भी मुझे नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपना साइड हसल स्टार्ट किया, 1-2 महीना मुझे स्ट्रगल देखनी पड़ी, और स्ट्रगल देखी भी सही, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ स्ट्रगल ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको आगे धक्के खाने पड़ेंगे। और फिर स्ट्रगल देखी, उसके बाद एक ऐसा फेज़ आया कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम सही तरीके से काम करने लग गया एंड साथ साथ मैंने फिर वो पैसा ट्रेडिंग में लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं ये समझता हूँ, आप तो माशाल्लाह अपनी एज से काफ़ी मैच्योर लगते हो, लगते भी नहीं हो कि आपकी एज 19 साल है, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये समझता हूँ कि जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं, 17 साल के बच्चे, इनके चांसेस बड़े कम होते हैं ट्रेडर बनने। उसकी वजह ये होती है कि ये सिर्फ जाते हैं वन डायमेंशनल सीखने को। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी आप डोपामिन हिट की भी बात कर रहे हो, आप माइंडसेट की भी बात कर रहे हो, तो आपने 2-4 डायमेंशंस कवर किए हैं। लेकिन जब आप एक डायमेंशन के साथ जाते हो कि जस्ट मैंने स्ट्रेटजी सीखनी है, और स्ट्रेटजी सीख के उसके बाद बस पैसे ही पैसे होंगे, तो आई थिंक सो ये रॉन्ग अप्रोच होती है कि इंस्टेड ऑफ के आप माइंडसेट को नहीं समझ रहे, आप डोपामिन को नहीं समझ रहे, आप इमोशंस को नहीं समझ रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं ला रहे, सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट पे नहीं आ रहे, और सिर्फ आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंडेंट होकर ट्रेडर बनना चाह रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक मेरा ख्याल है कि ट्रेडिंग जो है वो 95% से ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी इमोशंस पे। बिल्कुल ऐसे। आप सारा कुछ छोड़ दें, एट द एंड ऑफ द डे आप जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं उसका भी रेट 50 है, आपको नहीं पता मार्केट उसको प्रॉफिटेबल करेगी। मैंने एक लास्ट टाइम रील बनाई थी, मैंने उसमें कहा था कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपना बेस्ट से बेस्ट सेटअप एग्जीक्यूट करेंगे, फिर भी आपको होप रखनी पड़ेगी कि आप इसमें लॉस कर सकते हैं। मतलब यार एक मतलब सेंस नहीं बनता, आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं और फिर भी आपको उसमें ये उम्मीद होगी कि यार ये फेल भी हो सकता है। ऐसे ही है। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप मार्केट को जितना टाइम देते हैं उतनी समझ आती है, और साथ मैं कहता हूँ माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी लोग जो माइंडसेट मतलब लैग करते हैं वो ट्रेडिंग में कामयाब इसी वजह से नहीं होते क्योंकि उनका माइंडसेट ख़राब होता है। और माइंडसेट कहाँ से ख़राब होता है? सोशल मीडिया के उन एक मखसूस तबके की वजह से जो आपको उल्टे उल्टे काम करके दिखा रहे हैं। अब जैसे एक बंदा अपना, मैं अपने इलाके के बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ जो अपना खोलेंगे चार्ट, 5 मिनट पे 5 सेकंड पे आपको ट्रेड करके दिखाएंगे और कहेंगे मैंने आज की जो है किचन मनी यहाँ से निकाल ली है, मैंने आज का अपना ख़र्चा मतलब $200 है तो मैंने यहाँ से निकाल लिया है, तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं तो आपका माइंडसेट ख़राब होता है। जब आप एक माइंडसेट की चीज़ को नहीं समझते तो वो आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे मतलब एक डेंजरस चीज़ आप अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, माइंडसेट पे थोड़ा सा बाद में आते हैं। मुझे ये समझाओ कि मतलब आपने लोगों को ये चीज़ समझानी है कि कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स को, मतलब कौन कौन सी हरकतें देखें तो हम उसको रेड जोन पे ले जाएं कि नहीं यार ये इन्फ्लुएंसर ठीक नहीं है। आई थिंक सबसे पहली है ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आप बता बता के थक गए हैं। मैं तो बता के लेकिन फिर भी बतानी पड़ती है। लेकिन फिर भी आवाम को समझ नहीं आई। ऐसा ही है। तो सबसे पहली चीज़ गाड़ियाँ लग्जरी लाइफस्टाइल, खुदा का वास्ते इनके पीछे नहीं जाना, ऐसा ही है। इनके पीछे नहीं पड़ना। बिल्कुल ऐसे। अब आप एक बंदे को देख रहे हैं जो आपकी, मैंने अभी मिसाल दी है, वो 10 लाख कमा रहे हैं 16 साल का होके, तो आप उसको अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एक बंदे को देखेंगे वो कमा रहा है 10 लाख 15 लाख एक महीने का, आप अभी कुछ नहीं बना रहे, तो आपके वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो जागते हैं कि यार ये कर रहे हैं तो मैंने करना है और पता नहीं मैं कैसे करूँ। उसका तरीका अलग है। अब ये नहीं पता उसने रेंट कर रहा है वो एक चीज़ को, अब ये नहीं पता उसकी वो चीज़ ठीक भी है या नहीं है। सोशल मीडिया पे तो 99% सोशल मीडिया ऐसी दुनिया है जहाँ पर 99% ऑफ द लोग स्कैम ही करते हैं। एंड ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, ये बात मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। ठीक है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग। और मैंने आपको ऑफ द कैमरा एक बात बताई कि मैंने एक और भी इंडस्ट्री ज्वाइन की हुई है वहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों को हायर करके उनसे काम करवाते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जो बंदे, जिसकी मैंने आपको बात बताई कि वो कोर्स सेल कर रहे हैं एंड वो कितना बना रहे हैं एंड उनकी सेल्स कितनी है, तो
आई थिंक ऐसे लगता है कि सारे सोशल मीडिया पे जो देख कर आते हैं इन लोगों को, जो आपको लग्जरी दिखाते हैं, आपको फेक चीज़ें दिखाते हैं, वो सारे के सारे तो अच्छा, खुद ही किस से किस बने तरह हुए के होते हैं। स्कैम्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पे? आपने तो अब होल यूएसए की इंडस्ट्री देखी हुई है, आप यूएसए के क्लाइंट्स के साथ भी डील कर रहे हो। अच्छा, बाय द वे ये सिर्फ ट्रेडर नहीं है, ट्रेडर के साथ ये ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, उसके साथ ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट एजेंसी के ऊपर काम करता है। इसकी अपनी एक एजेंसी है जो कि क्लिपिंग करती है, एंड दैट इज़ टू मच प्रॉफिटेबल बिजनेस। वो हम, अच्छा मज़े की बात बताऊँ, एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाई मेरे ऊपर ना, अच्छा एक नहीं 4-5 ने वीडियोस बनाई इकट्ठी। तो मुझे असल में लोग ऐसे ही भेजते रहते हैं इनबॉक्स में, दोस्त यार होते हैं ना, जैसे आप कभी वीडियो भेज देते हो कोई, तो ऐसी उसने भेजी, ये देखिए जी आपके बारे में। अच्छा मैंने वीडियो खोली, उसमें अंदर बंदा कह रहा है यार ये 5 मिनट बाद इसकी वीडियो आ जाती है, मतलब 5 मिनट बाद मेरी वीडियो अपलोड होती है। मैंने कहा यार तुम भी $5-6,000 दे दो, तुम्हारी भी अपलोड हो जाएगी, इसमें कौन सी बात है। तो ये क्लिपिंग की एक दुनिया होती है, एक पूरी दुनिया है वूप, जिसकी समझ लें कि एक बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म है जो कि $1 बिलियन कंपनी है, ओन बाय ईमान गाजी ना, ईमान गाजी, तो इसके ऊपर भी काम करता है। अच्छा, अब आपने बहुत सारे स्कैमर्स देखे हैं, इसको आगे जाके हम डिफाइन करते हैं और कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन किस तरह से स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है गोरों से मॉडल कॉपी होता है, वो पाकिस्तानी को बेचा जाता है। वो पाकिस्तान इंडिया में अच्छा, अनस अली ने भी जितना काम किया वो गोरों का मॉड्यूल कॉपी करके इधर लेके आया वो। बिल्कुल। तो अब बताओ क्या क्या हो रहा है और आगे आगे क्या आ सकता है पाकिस्तान के अंदर? आई थिंक जो अभी गोरों में चल रहा है वो पाकिस्तान में तो डेफिनेटली आएगा आएगा 2 साल आज नहीं तो कल वो आएगा। तो गोरों में अभी ये चल रहा है, लेकिन एक और बात है बता दे, नहीं बस ये शुरू नहीं करते। ये बता दे कि क्या क्या रेड फ्लैग्स है और मतलब किस किस तरह स्कैम हो रहा है, ये बता दे बस। स्कैम इस तरह से हो रहा है कि गोरों को छोड़ दे, पाकिस्तान की बात करते हैं। हाँ, पाकिस्तान की बात करते हैं। हाँ, गोरे हमारे काम के नहीं है। हाँ वो एजुकेट करने वाली बात है सब। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो गोरे कुछ इस तरह, मैं आपको रेड फ्लैग कुछ बताता हूँ। अगर आपने सबसे पहली चीज़ देखनी, कोई भी बंदा जो आपको कह रहा है कि यार मैंने ये गाड़ी है ना ट्रेडिंग से ली है, तो आप उसको कहें यार आपने जो पैसा ट्रेडिंग से बनाया है उसको ज़रा खोल कर ब्रोकर में लाइव दिखाएं, हिस्ट्री दिखाएं, क्योंकि जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब गाड़ियाँ लेने के अब 6 से 7 तरीके हैं, कई बहुत सारे बिजनेस आ चुके हैं, आपको मतलब इतने हैं कि मैं समझा भी नहीं सकता कितने हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप गाड़ियाँ ले सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं यार ये मेरी गाड़ी है। मिसाल के तौर पे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि एक इन्फ्लुएंसर है जो बड़े लोगों को ख्वाब बेचता था आज से 2 साल पहले। नाम नहीं लूँगा, पीके के मुकदमे लग जाते हैं क्योंकि सबूत नहीं है मेरे पास। अब ये वो चलता है मॉडल, कुछ शोरूम वाले क्या करते हैं, उनको गाड़ियाँ देते हैं और उनकी प्रोडक्ट के ऊपर 50% शेयर लेते हैं। बिल्कुल, आप कोई भी गाड़ी ले लो, ये आज से 1 साल पुराना मेथड है, 2 साल पहले की बात। हाँ जी, हाँ ऐसा ही है, अभी भी चलता ही है, अभी भी चलता है। और दुबई वगैरह में तो रेंट पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं यार, यू नेम इट यू कैन ओन इट, तो वो तो इशू नहीं है। और नाम पे भी हो जाती है, उसका भी कितना चक्कर नहीं होता। बिल्कुल, ये भी कोई इतना सीन नहीं है। अच्छा बताओ पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है, मतलब कि किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? पाकिस्तान में अभी तो लोग बहुत नॉर्मल लेवल का ही स्कैम कर रहे हैं, लेकिन अभी इंटेलिजेंट स्कैमर्स भी हैं इधर। तो नॉर्मल लेवल पे ये हो रहा है कि अभी टिकटॉक पे तो लोगों ने लड़कियां बिठाई हुई हैं, हम ट्रेडर हैं, हमसे ट्रेडिंग सीखें। कुछ लोगों ने तो इंस्टीट्यूट्स भी बनाए हुए हैं, एंड इंस्टीट्यूट्स तो टोटली स्कैम होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी आपको मिलती है फ्रीडम। इंस्टीट्यूट आपको जो है ना एक बांध देता है, एक चीज़ से आपको पाबंद कर देता है, तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। मतलब एक बंदा जो खुद घर बैठ के 6, 7, 8, 10 लाख बना रहा है, वो इंस्टीट्यूट बनाकर 2-3 लाख क्यों बनाएगा? मतलब एक सेंस नहीं बनता। इजी मनी उसकी उधर से आ रही हो तो इंस्टीट्यूट में इतनी खपत के बाद वो इतना क्यों वो करेगा? मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैंने ट्राई किया था शायद 20 दिन के लिए इंस्टीट्यूट, हमारे पास सिर्फ 15-20 बच्चे आए थे, हम लोग उसको नहीं संभाल सके। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन जो कोर्स होता है ना, मैं सिर्फ ज़्यादातर माइंडसेट के लेक्चर्स देता हूँ और बीच में आके मैं 2-3 दिन का बूट कैम्प, अभी मैं जैसे सोच रहा हूँ कि मैं बूट कैम्प करूँगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये डूएबल है। लेकिन एक ट्रेडर, अब मैं एक ट्रेडर भी, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मैं फैमिली भी है मेरी, इतने मेरे काम हैं, तो मैं कैसे एक इंस्टीट्यूट चला सकता हूँ? मेरे पास टाइम नहीं टू बी ऑनेस्ट। और मैं ये समझता हूँ कि एज अ ट्रेडर कोई भी बंदा इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट एक फुल टाइम काम है कि आपका क्लाइंट आता जाएगा, आपने उसको मैं आपकी बात को करेक्ट कर देता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि इंस्टीट्यूट इसलिए भी नहीं चला सकता, देखो एक बंदा भी आता है ना, वो आपका आधा घंटा ले जाता है, आधा घंटा आपसे बात करेगा आपका स्टूडेंट, फिर आपने तो पैसे लिए ना मेरी जान, बिल्कुल टाइम तो दोगे ना, कैसे टाइम नहीं दोगे? तो वो कहेगा मैं आप इधर हो ना बेटा। अच्छा पाकिस्तान में ये भी तासुर है कि अगर आपने 20,000, 25,000, 50,000 किसी को दे दिए ना, तो आपने ख़रीद लिया उसको,
तो फिर वो टाइम पूरा पैसे पूरे करके जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट, वो आपकी बात है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी इंस्टीट्यूट नहीं चलाता, ये परफेक्ट बात। आगे चलते हैं। इसके अलावा बाइनरी भी आजकल चल रही है यार, आपके पे आपके चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर मैं लास्ट ईयर मैंने बाइनरी छोड़ी थी, तो अगर मैं अभी तक कर रहा होता तो मैंने एक डाटा का हिसाब लगाया, क्योंकि उस टाइम मैं इन्फ्लुएंसिंग में पीक पे चल रहा था, उस टाइम मेरे व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे थे। तो अगर मैं अब तक कंटिन्यू रखता तो आई थिंक मैंने अपना DHA में एक घर भी ले लिया होता और एक आधी V8 भी रखी हुई होती आराम से। लेकिन आई थिंक मैं अभी लानत बेचता हूँ ऐसे पैसे पे भी। परफेक्ट देखो मैं आपको मज़ीद बात बताता हूँ, आप देख लो बाइनरी ट्रेडर्स को, आप उठा के देख लो बाइनरी ट्रेडर कौन कौन थे। लेट्स सपोज अनस अली की बात कर लेते हैं। अनस अली बाइनरी ट्रेडर था, कहाँ से कहाँ गया। और एरा की बात कर लेते हैं, चलो वो बेचारे ने गैमलिंग करके उड़ा दी, उसका तो सारा सच हमने बताया था। बिल्कुल। आप अनविद राशिद की बात कर लो, उसने विला लिया हुआ है, उसने गाड़ियाँ लिखी हुई हैं, जीरो ट्रेडिंग हिस्ट्री होती। देखो मैं हमेशा से कहता हूँ, एक ट्रेडर का सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या होता है? उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री होती है। उसकी गाड़ी कभी उसका फ्लेक्स नहीं हो सकता, उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री। ये देखो, ये मैं ट्रेडर हूँ, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, दैट्स इट। मैं आपसे मिलता हूँ तो मैं आपको कभी दिखाई है कि यार ये देखो मेरी e-tron GT है। मैं आपको क्या बात करता होता हूँ, आप बिहाइंड द सीन्स मुझे बता दो। मैं आपको या तो ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ, या ये कोई भी चीज़ हम ट्रेडिंग के ऊपर ही बात करते हैं ज़्यादा, या फिर हम किसी बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। तो एक ट्रेडर का सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या होता है? उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री। तो इनमें से किसी के पास इवन के यार बाइनरी की भी हिस्ट्री नहीं है। आप इनको बोल दो 3 महीने की बाइनरी की चलो हिस्ट्री दिखा दो यार, जो आप लोगों को सिखा रहे हो, जो चलो लोगों को आप इस तरह से सिखाते हो कि भाई ये एक ट्रेडिंग है, उसकी भी हिस्ट्री नहीं होती। तो सबसे बड़ा फ्लेक्स हिस्ट्री होता है। अगर हम हिस्ट्री वाला एक फ़िल्टर लगा दें पूरे इन्फ्लुएंसर एक वर्ल्ड के अंदर, तो कितने % आ जाते हैं? आई थिंक 1% भी बड़ी मुश्किल से होंगे, बहुत मुश्किल से होंगे। मुश्किल से मैं ये समझता हूँ कि अगर 50,000 इन्फ्लुएंसर है ना पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल मार्केट का, तो उसके अंदर से मुझे लगता है शायद 8-10 मुश्किल से, 10-15-20 बिल्कुल ऐसी 15 कर लो मैक्सिमम। 50,000 से 15 इतना बड़ा मार्जिन है। तो ये बात एक हार्श रियलिटी। अच्छा एक और चीज़ है हमारा, आपने ये चीज़ नोट की है कि कुछ लोग अब, अच्छा एक ट्रेडर एक और भी होता है प्रॉपर्टी डीलिंग में ना, क्या होता है कि जो आपको प्लॉट लेके देना ना कमीशन लेता है, वो भी ट्रेडर होता है, दलाल, जैसे ट्रेडर एक दलाल को कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हम जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करवा रहे हैं तो हम ट्रेडर हैं। हालांकि ट्रेडर वो होता है जो मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन पे मतलब पैसे कमाता है, ठीक है। तो आपका इसके ऊपर क्या राय है कि ऐसा कभी आपने सुना है कि किसी को ये बात क्लेम करते हुए कि भाई मैं इस तरह का ट्रेडर हूँ, या फिर ये लॉजिक बैठती है कि इसके ऊपर? देखें, एक सबसे जो बड़ी बात है ना, ट्रेडर होने के लिए, ट्रेडर बनने के लिए आपको स्ट्रगल देखनी पड़ती है। स्ट्रगल आपकी हिस्ट्री बिल्ड करती है, और जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री बिल्ड होती है ना, तब अब देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जो सीधा ट्रेडर होता है ना, आप उस पर एक लफ्ज़ भी उठाएंगे वो आपको ऐसे करके हिस्ट्री दिखाएगा। लेकिन जो ट्रेडर नहीं होता ना, उस पर आप 4 वीडियोस भी बना लेना तो वो आएँ बाएँ शाएँ मार के आपको निकल जाएंगे। अच्छा एक और बात भी मैं बताता हूँ, मैंने 2025 में बहुत हिस्ट्री दिखाई। एक मज़े की बात बताऊँ, हार्श रियलिटी है, नज़र लगती है। हाँ, नज़र बहुत सख्त नज़र रखती है, लेकिन नज़र को एक अपने ऊपर ढाल बनाकर अपनी हिस्ट्री ना दिखाना, हाँ ये तो एक अलग बात है ना। ये तो वही बात स्कैम का एक हिस्सा। आप मुझे बोलो 2022 में, आपको 2022 21 की दिखाऊंगा, 23 की दिखाऊंगा, 24। चलें, आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते, बिहाइंड द सीन तो दिखा सकते हैं, ऐसा ही है, ये चीज़ है। लेकिन वो बिहाइंड द सीन भी कुछ नहीं होता। यार क्या मैं बोलूँ, हमारी इंडस्ट्री बहुत इमेच्योर है टू बी ऑनेस्ट। और मेरा जो पॉडकास्ट का इनिशिएटिव है वो भी है कि हम इंडस्ट्री को एजुकेट, मतलब लोगों को एजुकेट करें, इंडस्ट्री को मैच्योर करें, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे स्कैम, अब जितने भी स्कैम्स होते हैं मैं सबसे आगे खड़ा होता हूँ कि ये स्कैम हो रहा है। अच्छा मैच्योर स्कैम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं आवाम को बताने का। जैसे बाइनरी है, बाइनरी तो अब हर कोई पहले नहीं कहते थे, अब हर कोई कहता है कि यार ये स्कैम है। अभी तक बाइनरी ट्रेडर्स ख़त्म नहीं हुए, इसकी क्या वजह समझते हो? आई थिंक इसकी वजह है कि देखें सोशल मीडिया काम कैसे करता है। अब एक ऑडियंस नहीं थी जिनको बाइनरी का नहीं पता, ठीक है, वो उनको जैसे बाइनरी का पता चलेगा वो उनको मज़ीद रिफ़ाइन करते जाएंगे। ऐसे इधर से न्यू ऑडियंस बन रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, वो फिर ऐसे ही, और ये इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होनी, ये इंडस्ट्री मज़ीद बढ़नी है तब तक जब तक कोई गवर्नमेंट एक लीगल एक्शन ना ले, या फिर जब तक ये कोई पाकिस्तान ही इसके खिलाफ कुछ करे। लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब तक प्लीज़ बाइनरी ट्रेडर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि जब तक नौसरबाज जिंदा है, जब तक लालची इंसान जिंदा है, नौसरबाज भूखा नहीं मरता। और अच्छा एक और, आप स्कैम वाली बात कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं जहाँ पर आप मतलब आपको ख़ुद को इंटेलिजेंट करना चाहिए एक अच्छे नॉलेज में, वहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन लोगों की मेंटालिटी ये होती है, वो ख़ुद को स्कैम में इंटेलिजेंट करते हैं। परफेक्ट यार, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब आपने बताया एजेंसी वाला काम है, क्लिपिंग है,
तो हम मतलब मैं आपको पता है मैं हलाल हराम के बारे में बहुत ज़्यादा तमीज़ रखता हूँ, कॉन्शियस हूँ बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि हमें हराम रिस्क नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उसमें क्या होता है कि पाकिस्तानी व्यूज़ लगाकर आपको ठीक ठाक आप पैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको ऑफ द सीन बताया हम कितना कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने कुछ पाकिस्तानी और इंडियन ऐसे देखे हैं जिन्होंने फेक पाकिस्तानी व्यूज़ तो छोड़ें, मतलब अब हमारी डील क्या होती है क्लाइंट से कि हम उसको यूएस के व्यूज़ देंगे, वो हमें उनके पैसे देंगे, ठीक है। यूएस की व्यूज़ भी ऑर्गेनिक होंगे, उनकी वीडियोस को एडिट करके अपलोड किया जाएगा, उस पर जो जेन्युइन व्यूज़ आएंगे उनके पैसे मिलेंगे। पाकिस्तानी क्या करते हैं, ऐसे में पैनल से व्यूज़ लेंगे, उसको ख़रीद कर लगा देंगे। चलें पाकिस्तानी ऑडियंस लगाए, फिर भी कोई एक बात मानने को आती है कि यार एटलीस्ट उन्होंने वीडियो को खुद तो बूट तो नहीं किया, ख़राब तो नहीं किया। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार खुद को इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम इंटेलिजेंट इन मतलब कि इस फील्ड में खुद को इंटेलिजेंट करना कि कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया इनोवेट किया जाए, वो खुद को स्कैम में इंटेलिजेंट करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आम हो गया ना कि हमें घर बैठ के पैसे कमाने हैं, लेट के सुस्ती वाला, इससे ना बहुत सारे स्कैमर्स क्रिएट होते जा रहे हैं। जैसे आप देखो आज मेरा सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम उड़ा है। अब उड़ा क्यों है? अब एक बंदा आया मेरे पास, कहता है मुझे पैसे दे दो, मैंने आपका नहीं तो अकाउंट उड़ा दूँगा। मैं उड़ा दे, भाड़ में जाओ, उसने उड़ा दिया। अब वो पैसे मांग रहा है मुझसे, मैं नहीं देता, तू उड़ा दे यार, तू खुश हो जा, ठीक है, तो ये पैसे नहीं दूंगा मैं। वही बात कि खुद को स्ट्रगल में मतलब इंटेलिजेंट करने की बजाय ये खुद को स्कैम में इंटेलिजेंट करते हैं। देखो मिसाल के तौर पे अब आपका जो बिजनेस मॉडल है वूफ वाला, हाँ। उसमें क्या होता है कि आप पहले क्रिएटर के लिए वीडियोस बनाते हो, पहले उठाते हो, उसके ऊपर क्लिपिंग के पार्ट्स बनाते हो, एडिट करते हैं, एडिट होती है, फिर पोस्ट होती है, फिर व्यूज़ आते हैं, फिर पैसे मिलते हैं, फिर पैसे। ये कोई 4-5 स्टेप्स का एक बिजनेस है। और उसको अगर मिसाल के तौर पे मैं 2 स्टेप में कर दूँ, उठाऊँ कोई वीडियो डालूँ और उसके ऊपर ऑटोमेशन से व्यूज़ ले आऊँ, हाँ, तो आसान हो गया ना। तो पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना, मैंने देखा है कि काम को 4 स्टेप, जो एक सस्टेनेबल काम होता है, एक हलाल काम होता है, उसको हराम कर देंगे बीच में 2 स्टेप हटा के। ऐसी जैसे ट्रेडिंग है, एक जेन्युइन ट्रेडिंग करना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, और उसके ऊपर इन्फ्लुएंसर बन के पैसे कमाना आसान काम है, बहुत आसान काम। वैसे इन्फ्लुएंसर भी मैंने आपको ऑफ द कैमरा बताए हैं जो $50,000 आईवी कमीशन कमा रहे हैं, और मैंने इन गुनहगार आंखों से देखा है। मैंने देखा है यार, और ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडियन के अंदर जो $5-6 लाख भी कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं। अब एज अ ट्रेडर $6 लाख कमाना कितना मुश्किल है, बहुत। तो सर्विस इंडस्ट्री मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी है। अभी तो क्रिप्टो भी लीगल हो गया पाकिस्तान के अंदर, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हाँ, अभी तो बहुत सारी फील्ड्स आनी। अभी जैसे जैसे क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल होती जाएगी, जैसे जैसे ये चीज़ें आगे आती जाएंगी, स्कैम्स बढ़ते जाएंगे, और हमें अपनी आवाम को इंशाल्लाह मैच्योर करना है, और हम इस जर्नी में साथ हैं। एंड मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी चीज़ को देखा करें जहाँ पे आपका टाइम, मतलब आपका एक कंपाउंड हो, एक अच्छे तरीके से कंपाउंड हो। अब आप उन लोगों को देखते हैं जिनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, अब पूरा दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं, माइंड का वेस्ट अलहदा, अपने टाइम का वेस्ट अलहदा, और साथ साथ अपने करियर का भी वेस्ट अलहदा। और एक जब मेंटालिटी चेंज होती है, आई थिंक सबसे जो इंसान का बड़ा लॉस होता है वो मेंटालिटी का होता है। जब आप अपने माइंड को खो देते हैं ना, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डोंट यू थिंक कि ये आपने जो लेजीनेस की बात की थी, या मतलब इजी मनी की तरफ जाते हैं, डोपामिन हिट की भी बात की थी, कि हमारा डोपामिन हिट इस टाइम पे इतना बढ़ चुका है कि हम लेजीनेस का शिकार हो गए। जैसे लेट्स सपोज पुराने ज़माने में हमें 600 कैलोरीज खाने होते थे, तो हम पहाड़ पे चढ़ के जाके फ्रूट खाते थे और 600 कैलोरीज मिलते थे, या फिर हम कोई भी शिकार करते थे, दैन हम 600 कैलोरीज या 700 कैलोरीज कंज्यूम करते थे। आज एक बर्गर एक कॉल पे आ जाता है, तो वो 600 कैलोरीज के इक्विवेलेंट होता है। तो जब इतनी एक्सेस में हमें फूड मिल रहा है, इतनी एक्सेस में हमें हर चीज़ मिलती है, तो वो सारी चीज़ों को एग्जैजरेट करती है, और एट द एंड ऑफ द डे हम लेज़ी से लेज़ी होते जा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने आई थिंक आज के दौर में आपने किसी भी इंसान को अगर अपने रास्ते से हटाना है ना, उसे डिस्ट्रैक्ट कर दें, उसे सोशल मीडिया में वो कर दें, उसे सोशल मीडिया की एक्सेस फ्री दे दें बस, तो वो इंसान खुद ब खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये वही बात है, ये वही सारा दजाली सिस्टम है। आप एटलीस्ट खुद को, अपने बच्चों को बचाएं, इन चीज़ों से बचाएं, ताकि अगर आपका बच्चा एक सोशल मीडिया से हटा हुआ होगा ना, उसके दिल में दिमाग में 100 ख्यालात आएंगे कि यार वो अच्छा कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे माँ बाप भी बुरे हैं, ये है वो है। लेकिन ये चीज़ उनको आगे मुस्तकबिल में कामयाब करती है। अब एक बच्चा, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बच्चा जो पूरा दिन स्क्रॉलिंग करता है, अब उसको कॉन्स्टेंटली डोपामिन की हिट मिल रही होती है। अब उस बच्चे को मैं बिठा दूँ कंप्यूटर के आगे कि ये आपने 4 घंटे की एडिटिंग करनी है, वो कर पाएगा? कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं करेगा। अटेंशन टाइम क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल वाले एक फेज़ को मिस कर रहा है।
अगेन वही बात, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी होती है। मैं इस चीज़ पर इसलिए ज़रूरी जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। स्ट्रगल से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है ना यहाँ पे, हाँ कि बिल्कुल लेट्स सपोज हमने एक रील देखी, स्क्रॉल किया, रिवॉर्ड सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। बिल्कुल तो जब हम उसको छोड़ के 4 घंटे एडिटिंग पे लगाएंगे वो बड़ा बोरिंग है। बहुत रिवॉर्ड boring मिले है। वो तो 4 घंटे बाद रिवॉर्ड मिलेगा, इधर तो हमें 30 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, बेस्ड ऑन के हम कितने सेकंड बाद स्किप करते हैं, हमें तो रिवॉर्ड मिल रहा है। तो फिर हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है, तो इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ हमारा माइंड जाता है। अच्छा, इसको भी निकालने के बड़े तरीके होते हैं, मैंने ट्रिक्स निकाली हुई हैं। इसके एक तो मैंने जो अपनी ट्रिक निकाली है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने बतानी है। मैंने जो इसको बड़ा आसान सी ट्रिक है मेरी, कि जब आप सोचें, आप सबसे पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट होती है ना, वो सबसे परफेक्ट होती है। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस, उसको आपको पता हो कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, हो लेट्स रहा सपोज कि मैं थोड़ा सा हो रहा हूँ कि मेरा रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है और मुझे बड़ा इंस्टेंट रिवॉर्ड अभी इस टाइम पे आदत लग रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी आप को उन चीज़ों से रोकने लग जाता हूँ जो मेरी दिल चाह रहा है। जैसे लेट्स सपोज जी, मेरा सुबह उठा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि मैं हल्का सा गुस्से में था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे जल्दी से रिवॉर्ड चाहिए। मैंने नोट कर लिया, मैं उधर से गाड़ी अपनी ड्राइव की, आगे गया, आगे सिग्नल था, सिग्नल रेड था। अब वहाँ पे डीएचए में सिग्नल रेड हो, आप आराम से निकल जाते हो, यहाँ पे कोई चलान या कुछ भी सिस्टम नहीं है। मैं जानबूझ के रुका, मैंने जानबूझ के रुक के उधर मैंने तकरीबन 40 सेकंड इंतज़ार किया। उस 40 सेकंड ने ना मुझे एकदम से कंट्रोल दिया। फिर मैं जिम में गया, मैंने जिम में भी बिल्कुल ऐसे ही काम किया, मेरा दिल कर रहा था मैं उस मशीन पे जाऊँ, मैंने दूसरी मशीन पे चला गया, थोड़ा सा कंट्रोल आया। फिर मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं वॉक ना करूँ, मैं वॉक की, जानबूझ के, कंट्रोल आया। तो जब आपका जो आपका दिल कह रहा है ना कि ये काम करना है, वो आप नहीं करते और जो ज़रूरी होता है वो करना है ना, इससे आपका कंट्रोल वापस आता है और आपका रिवॉर्ड सिस्टम जो है दोबारा से जो है वो उसके अंदर रीसेट मोड में चला जाता है। मैं इस तरह से रीसेट करता हूँ, लेकिन इसके अंदर सबसे फिट चीज़ ये होती है कि आप सेल्फ अवेयर रहें। मैं हर वक्त सेल्फ अवेयर रहता हूँ यार। मैं अगर आपको सीधी बात बताऊँ ना, 99% ऑफ द पीपल उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ चल क्या रहा है। ये है मतलब अब एक बंदा है, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। हमारे साथ एक होते हैं दोस्त, वो हर वक्त नाराज़ होते हैं, हर वक्त उनका कहते हैं यार मेरी फैमिली गंदी है, मेरा मतलब लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ये है, इधर मतलब माहौल ख़राब है, उधर माहौल ख़राब है। तो जब मैं उनको एक बार मैंने बिठाया, मैंने पूछा आप ये बताओ आप पूरा दिन करते क्या हो। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक मेरा दोस्त गया साइकियाट्रिस्ट के पास, उसने कहा, साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि आप ये बताएं आप करते क्या हैं। उसने कहा मैं कुछ नहीं करता। उसने कहा यही तो मसला है। ऐसे ही मतलब खुद को अवेयर रखना भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की, अब मैं कहता हूँ, देन है। प्रैक्टिस से आती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आती है। टू बी ऑनेस्ट, जब स्टार्ट में मैं इमोशंस मेरे हिट होते थे तो अकाउंट उड़ने के बाद समझ आती थी, मतलब 16, 17, 18, 19, 20, तो 4 साल लूजिंग के देख लिए, 5 साल लूजिंग के देख लिए, तो समझ आता है कि क्या हो रहा है। और एक ही फील्ड के अंदर कंटिन्यूसली, और दूसरी बात कि मैं मतलब बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता हूँ, तो चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे समझ आया कि मैं कभी भी एक स्ट्रैटेजी को लेकर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, तो मुझे साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो मैं साइकोलॉजी सीखने के ऊपर गया। अच्छा, एक और चीज़ भी है इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बड़ा रोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। अभी ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर पैसे ना होते तो मेरे पास टाइम ना होता कि मैं बुक्स पढ़ता, मेरे पास टाइम ना होता कि मैं ये सारी चीज़ें सीखता, मेरे पास टाइम ना होता कि मैं डिफरेंट लोगों के कोर्सेज लेता पैसे दे के उनको, या मेरे पास पैसे भी ना होते कि मैं उनको पैसे दे के कोर्स लेता। तो मैं भी सर्वाइवल मोड पे रहता हर वक्त, और सर्वाइवल मोड पे रहने की वजह से क्या होता है कि सारी लर्निंग मिस हो जाती। मुझे गुस्सा या फिर शिकवा उन लोगों से होता है जिनके पास पैसे भी होते हैं और फिर भी वो ये काम नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे यार देखो, एक बंदा है वो स्कैम कर गया, उसने पैसे कमा लिए, कम से कम अभी सीधे हो जाओ यार, अब तो पैसे आ गए ना। बिल्कुल। अब तो आवाम को बता दो कि यार मैंने वो गलती की थी, एक्सेप्ट करता हूँ, अब मैं आपको सीधी चीज़ बताऊँगा। बिल्कुल। आप बात कर रहे थे इसी के ऊपर। मैं बात कर रहा था कि स्कैम्स के बारे में। नहीं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम से बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ये सारी लर्निंग करते हो। अगर मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम ना होती तो मैं भी बुक्स ना पढ़ सकता, मैं भी ये सारी चीज़ें ना सीख सकता, मैं भी डिफरेंट कोर्सेज ना करता। अच्छा चले, उसकी बात मैं आपको ऐसे बताता हूँ, और किसी की नहीं, मैं आपको अपनी स्टोरी की बात बताता हूँ। मैंने आपको पता है जब आपके पास आया था तब मैंने सारा बाइनरी का सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया था। अब उसके बाद मैं बहुत नाउम्मीद हो गया था, लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला ने मुझे एक सलाहियत अता की है जो कि है नाउम्मीदी मेरे अंदर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं उसको, जैसे कुरान पाक में है ना कि मायूसी हराम है, बिल्कुल ऐसे। तो मैं वही चीज़ समझता हूँ। मैं फिर उठता हूँ, काम करता हूँ, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी, मैं अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं भर रहा। मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो वहाँ पर वही माइंड चलता है और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब आप चीज़ों को सोल्यूशन वाइज देखना शुरू करते हैं ना, तब आप ज़िंदगी में आगे जाते हैं। और
वही बात है, स्ट्रगल फेज से निकलने के लिए जब आप स्ट्रगल करते हैं तब आपकी सोल्यूशन वाली सोच होती है। अगर आप स्ट्रगल देखें ही ना, आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिल रही है, तो आप स्ट्रगल का तो आपको पता ही नहीं होगा। और जब स्ट्रगल का पता नहीं होगा, आप ना ट्रेडर बन सकते हैं, ना बिजनेसमैन बन सकते हैं, और ना कोई एजेंसी चला सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं। ज़िंदगी की हर एक्सपेक्ट में आपको कामयाब होने के लिए अपनी माइंडसेट को मास्टर करना पड़ता है और चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। माइंडसेट के मास्टरी के बगैर तो आई थिंक सो कुछ भी इंसान नहीं कर सकता। अच्छा, ये बाय द वे ये बात मेरे ख्याल से इस तरह से भी नहीं है, अगर आपके पैसे ही हों तो आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आजकल तो ज़माना बहुत एडवांस हो गया यार। बहुत। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, लेट से कि आप एक मिड लेवल की मीडियोकर जॉब कर रहे हैं जिसके अंदर 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, तो भी आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। अब जैसे आपने एक बात की कि वो जो आपके दोस्त थे तो वो घर वालों से खुश नहीं, इससे खुश नहीं। अब देखो, अगर आप उनकी पीछे जाओगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ 4 से 5 चीज़ें लाजमी होंगी। अब पहली चीज़ क्या होगी कि उनकी इंसुलिन जो हाई वो क्या कहते हैं यार, डोपामिन हिट नहीं, इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होती है ना इंसान की बॉडी के अंदर, होता है कि हम डाइट अच्छी नहीं लेते ना तो इंसुलिन हिट होती है। ठीक है कि यार उसको टर्म मुझे नाम भूल गया, खैर आगे चलते हैं। ठीक है। तो किक लगती है। अब मिसाल के तौर पे जब आप ज़्यादा हाई कार्ब्स वाली चीज़ लेते हैं या सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके इंसुलिन लेवल टूटते हैं और फिर मूड स्विंग्स होते हैं। एक चीज़ ही होते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स इस वजह से आते हैं। मिसाल के तौर पे आप कार्ब्स और प्रोटीन का एक मिला के एक कॉम्बो खाते हैं ना, तो उससे आपके मूड स्विंग्स बड़े कम होते हैं। मैं खुद देखता हूँ जब मैं मीठा जिन दिनों में ज़्यादा खाता हूँ मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और मैं लेजी होता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन आपकी रेजिस्टेंस टूट जाती है ना, एक इंसुलिन हाइक आती है या समझ लें कि हिट मिलती है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल राइज करते हैं और फिर मसले मसाइल होते हैं। एक तो ये मसला होगा। दूसरी मसला ये होगा कि उसका रिवॉर्ड सिस्टम डोपामिन वाला जो हम पहले बात कर चुके हैं कि इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। फिर उसके बाद इन दोनों मसलों से एक मसला बनता है कि हमें हर चीज़ में ना हमारी ज़िंदगी एकदम से समझ लो कि एक आम बंदे की ज़िंदगी अगर 100 की स्पीड में चल रही है तो हमारी 500 की स्पीड में चली जाती है। जब 500 की स्पीड में सारी चीज़ें जा रही है तो हर चीज़ क्विकली हो रही होती है। बिल्कुल। हम क्विकली हर काम करना चाहते हैं, जल्दी से पैसे मिल जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, बस सुबह उठे तो पैसे आ जाए। तो ये बेसिकली सारे पीछे जो सिस्टम सर्कुलेट कर, फिर क्या होता है कि हम रिश्तों के अंदर भी मसले मसाइल होते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने आपको क्या बोला कि वो, खैर मैं पॉडकास्ट के अंदर बात नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। लेकिन ये है कि रिश्ता चलाना भी एक आर्ट होता है। बिल्कुल। ठीक है, और अभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जल्दी, मैंने तो उसको बोला है, मैंने कहा जल्दी से शादी कर ले भाई। वो बात नहीं बतानी मैंने कब करनी है। नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक आपको अच्छा नसीब दे, जल्दी से शादी कर लो। जितना जल्दी शादी करोगे, शादी से इंसान बहुत जल्दी मैच्योर होता है। बिल्कुल। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। और मेच्योरिटी आती है आई थिंक खुद को स्ट्रगल में डालने से। मेच्योरिटी तब आएगी जब आप उसको एक मतलब हैंडल करने के लिए तैयार होंगे। शादी इटसेल्फ एक स्ट्रगल होती है। आप शादी करो, आपको पता चल जाए, आप फॉरेक्स की स्ट्रगल भूल जाओगे। ये मेरी गारंटी। अच्छा, इतनी आई थिंक आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब है। ये मेरे से हर शादीशुदा मर्द एग्री करेगा कि जितना सब्र आपको शादी वाला बीवी के साथ रिश्ता और बच्चों के साथ रिश्ता में चाहिए होता है ना, उतना शायद किसी माँ बाप के साथ जो हमारा रिश्ता होता है ना, उसमें माँ बाप हमारे साथ सब्र करते हैं। वो हमारे वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो हर चीज़ के हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन जब आप शादी करते हैं तो आपके कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ही समझ लें कि मैच्योर इंसान होते हैं। आप ये चीज़ एक्सेप्ट करके चलते हैं। आपके बच्चों के लिए आप मैच्योर हैं, आपकी बीवी के लिए आप मैच्योर हैं, आप हर किसी के लिए मैच्योर हैं। तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और फिर आजमाइशें भी बड़ी बड़ी होती हैं। तो आप अगर देखें, अच्छा मैंने एक इसके ऊपर एक आखिरी बात ऑफ टॉपिक करूँगा इसी के ऊपर, फिर हम माइंडसेट के ऊपर जाएंगे, सही उसको डीप जाके डिस्कस करेंगे। कुरतुल बलोच आई थिंक सो, उनके एक बयान आया था कि शादी के अंदर ना प्रॉफिट मर्दों का होता है। ठीक है, तो मैंने क्या यार ये क्या कहना चाह रही हैं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप शादी के अंदर प्रॉफिट क्यों लेके आ रही हैं? शादी एक ऐसा रिश्ता है, ये ख़ानदानी निज़ाम है। अगर शादी ना हो या ये रिश्ता एग्जिस्ट ना करता तो शायद मैं और आप ना होते, अल्लाह ताला ने निकाह में ना होते। अल्लाह ताला ने निकाह में बरकत रखी है। ऐसा ही है। तो इसको प्रॉफिट लॉस नहीं देखते होते। इसको कभी आप प्रॉफिट लॉस नहीं, मतलब आप देखो मिसाल के तौर पे एक मर्द कितने लॉसेस कर रहा होता है तो वो आपको नहीं पता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि औरत बहुत सफ़र करती है, उसके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि मर्द का प्रॉफिट ज़्यादा या औरत का प्रॉफिट ज़्यादा। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, हर जगह पर आप प्रॉफिट नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो ये सिर्फ आप अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ानदानी निज़ाम चलाते हो। आपका एक रिश्ता बनता है जिससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, पेशेंस, क्योंकि शादी एक आम चीज़ नहीं होती। कोई भी रिश्ता चलाना पेशेंस चाहिए होता है, आपको बड़ा बनना पड़ता है। तो वो बड़ा बन नहीं सकते, इस वजह से हम इस तरह की लेम एक्सक्यूजेज देते हैं कि ये ऐसे है तो वैसे है। बिल्कुल। खैर, माइंडसेट के ऊपर बताओ कि एक आम बंदा है वो कैसे माइंडसेट सीखे और कहाँ से सीखे? यार इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग या इन टर्म्स ऑफ लाइफ? इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड लाइफ एज वेल।
ट्रेडिंग मुझे ये चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है लोगों के ऊपर कि जब मैं माइंडसेट पढ़ाने जाता हूँ ना, तो वो बंदे कहते हैं आप ट्रेडिंग के टॉपिक के ऊपर है। मेरी जान, अगर आप इस डायमेंशन से सारी चीज़ों से कवर नहीं करेंगे, आप ट्रेडर कैसे अच्छे बनेंगे? बिल्कुल। मतलब एक ट्रेडर के पास अगर माइंडसेट की नॉलेज नहीं तो कैसे ट्रेडर बन सकता आई थिंक एक ट्रेडर वो बनता है जिसकी जो इंडिविजुअल लाइफ है ना, वो एक रूटीन में हो, एक सिस्टमेटिक वे में हो, ऐसे ही है, वही इंसान ट्रेडर बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरी सुबह सुबह मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ। मेरा अभी मैंने अपना अभी स्टूडियो एक मतलब वेल डिज़ाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मेरी रूटीन ये होती है, मैं सुबह सुबह उठता हूँ, चाहे जिस भी टाइम उठूँ, मतलब मेरी एक रूटीन होती है। उठता हूँ, उसके बाद मेडिटेशन 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन होती है माशाल्लाह। उसके बाद कुरान पाक पढ़ना है, साथ साथ माशाल्लाह। एक और चीज़ है उसमें, वो भी हम करते हैं। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करके मतलब 12 से पहले मैं बैठता हूँ सेटअप पे, 3-4 घंटे उधर दिए। उसके बाद मतलब अच्छा एक और बात, कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी चल रहा हो, गमी खुशी कुछ भी, शाम को 5 से लेकर 7 तक मुतवातर वॉक करनी होती है। और ये मुझे बहुत सारे उधर इलाके में लोग भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार आपको मैं तब से देख रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों ऐसे असर से फजूल में मगरिब कह चलते लें, होते हो। हाँ, असर से ऐसे समझे मगरिब तक मैंने वॉक करनी होती है। तो मतलब ट्रेडर वही बन सकता है। मैंने अभी आपको एक ऑफ द कैमरा अपनी हिस्ट्री दिखाई है, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही वो चलें उस पर बाद में आते हैं। आते मतलब आपको एक ट्रेडर बनने के लिए आपको सिस्टमेटिक वे में आना पड़ता है, और जब तक आप एक मतलब बोरिंग रूटीन फॉलो नहीं करेंगे ट्रेडर, तो आप बन ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग वही बात है, लोग सोचते हैं कि यार आज मैं आया हूँ तो मुझे कल अमीर बनना है। भाई ऐसी सोच के साथ अमीर तो आप बनेंगे नहीं, हत्ता कि अपना नुकसान ही करेंगे। बिल्कुल, मैं इसी पुरानी बात को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, जिसके अंदर मैंने कहा था कि एक साइड से हमारा रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो बहुत फास्ट हुआ है, हमें इंस्टेंट डोपामिन हिट चाहिए, रिवॉर्ड बार बार चाहिए। दूसरी साइड से हमारी डाइट ऐसी है कि बार बार हमारे ब्लड शुगर लेवल राइज कर रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं और ज़िंदगी 300 की स्पीड से चल रही है, और यहाँ पे आके हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो अपनी मौत के साथ खेल रहे हैं ना। वही साइकेट्रिस्ट वाली बात है कि आप करते क्या हैं पूरा दिन। ऐसा ही है। तो मैं खुद भी अपने ऑफिस में जितने भी लोग हैं, मैं 2-3 साल से ये चीज़ सबको कहता हूँ कि यार रील्स ना देखा करो। इवन तो मैं खुद भी रील्स देखता हूँ, लेकिन आप अगर मेरा टाइम देखेंगे, मैं शायद 30 मिनट से ज़्यादा रील्स नहीं देखता पूरे दिन में। अच्छा एक और बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप मुझे एक बात बताएं, आपको कितने साल हो गए फॉरेक्स में? तकरीबन 10 साल 16 हो में गए। स्टार्ट की थी मैंने। अब मुझे एक बात बताएं, अब सोशल मीडिया पे जब आप बनाते हैं लर्निंग की वीडियोस, मैं बनाता हूँ, और इन्फ्लुएंसर जो जेन्युइन है वो बनाते हैं, तो आप एक बात बताएं कि पैसा कमाने का कोई सीक्रेट है? कोई सीक्रेट है मतलब इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट? अगर आप हलाल को मद्देनजर नहीं, मैं रखेंगे तो हलाल कोई की बात सीक्रेट कर नहीं रहा है। हूँ। कोई हराम में सीक्रेट बहुत नहीं, सीक्रेट है। मैं आपको बताऊँ कोई सीक्रेट है या नहीं है, येस और नो? नहीं, हलाल में कोई सीक्रेट अगेन, पैसा बनाने का कोई सीक्रेट है? नहीं है। नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इनके पास वो गिदड़ सिंह है जो हमें भी नहीं देते। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा बनाने का कोई सीक्रेट नहीं है, जस्ट आपको बोरिंग रूटीन को बार बार फॉलो करना पड़ता है। बड़ा सिंपल है, आप उठें, आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके ऊपर आपके पास इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सपोज एक बंदे के पास जी, वो कहता है जी यार मैंने सेविंग की हुई है 20 लाख रुपए की, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। वो उठे, वो अकाउंट ले लाख रुपए का, ठीक है, फंडेड अकाउंट ले ले, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे ब्रोकर के अंदर, उसमें रिस्क मैनेज करके अकाउंट चलाए, विद नंबर ऑफ पिप्स के साथ वो ट्रेड करे। एक स्ट्रैटेजी होती है रिस्की की 1-2%, एक होती है फिक्स लॉट वाली। वो उस 5 लाख के अकाउंट में फिक्स लॉट वाली स्ट्रैटेजी अपनाए, 0.01 लॉट फिक्स कर दे और उसके गोल्ड पे ट्रेड करता है। अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उस लॉट को नहीं छेड़ना, और फिक्स रूल्स के साथ। जैसे कि हमारे रूल्स हैं जी, हम 100 पिप के बाद पार्शल कर लेते हैं और उसके बाद अपने डीपी तक जाने देते हैं, ठीक है। जब फिक्स लॉट वाली स्ट्रैटेजी होती है उसमें आप 0.02 कर दें, 0.01 100 पिप के बाद आप क्लोज कर दें। लेट्स सपोज ये मैं एग्जांपल देता हूँ। फंडेड अकाउंट लें, पहला आप ऐसी रिस्क मैनेज करके 1% रिस्क लें और पास करने की कोशिश करें। नहीं होता दूसरा हो जाएगा, नहीं तो तीसरा हो जाएगा। उसके ऊपर रिस्क मैनेज करके अकाउंट पे पे आउट लें। पहला पे आउट $2-3 का अगर आप क्या आ जाता है, उसके बाद अकाउंट्स को बढ़ाते जाएं और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएं। और ये प्रोसेस बोरेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको, अब आपने कैलकुलेशंस की है ना कि आप इतने परसेंट रिस्क लें, इतना टारगेट करें। मैं आपको एक और कैलकुलेशन, मैं थोड़ा सा आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग वाली बताता हूँ। एक अकाउंट को पास करने में दिन लगते हैं आपको हफ्ता, मतलब फेज़ 1 क्लियर करने में हफ्ता तो नॉर्मली लगता है 1% के साथ, 3-4 दिन भी लगते हैं, लेकिन हम हफ्ता करते हैं। फेज़ 2 क्लियर करने में फिर आपको हफ्ता लगेगा, क्योंकि आप अपना रिस्क रिड्यूस करेंगे। ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि अकाउंट की वर्थ बढ़ चुकी है। ऐसा ही है। अब इसके बाद आपको पे आउट तक पहुंचते पहुंचते 1.5 महीना तो लगता ही है। ऐसा ही है। वो इंतज़ार कौन करेगा यार? वही बात है, यही दो बातों को फिर मैं रिपीट करूँगा कि आप 200-300 की स्पीड से भाग रहे हैं, रिवॉर्ड सिस्टम आपका ख़राब हुआ है, डाइट आपकी ख़राब हुई हुई है, ब्लड शुगर लेवल आपके स्पाइक कर रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स आते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिर आप
अच्छा एक और चीज़ है, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना मेंटल पीस का, वो ये है कि हमारा पीस जो है ना दूसरे के ऊपर रिलाई करता है। जैसे लेट्स सपोज हाँ बिल्कुल, अगले ये ने आपने गाड़ी बिल्कुल- ले ली ना, ओ फक यार ये क्या कर दिया, उसने गाड़ी ले ली, ये क्या हुआ? अच्छा मैं आपको अगला मिसाल देता अगला हूँ। अगर फेल हो गया, मैंने आपको भी ऑफ द कैमरा अपनी अब्बू की बात बताई थी, वो यहाँ पर नहीं बता नहीं 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 घर जाके मार पड़ेगी नहीं नहीं नहीं। तो यार ये अजीब माइंडसेट है। ये देखो, मैं हमेशा से हर किसी को ये बात कहता हूँ कि अगर आप किसी का कंपटीशन लगा रहे हो ना, तो कंपटीशन आप किसी का लगा ही नहीं सकते। नहीं लगा देख, सकते। मेरा तेरा कंपटीशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज तू अच्छा ट्रेडर है, मैं भी अच्छा ट्रेडर हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में 10 चीज़ें, क्या वो तेरी ज़िंदगी में सेम है? कभी भी नहीं है। तो मेरा तेरा कंपटीशन कैसे हो सकता है यार? तू अभी बिल्कुल डिफरेंट मैं आपको एक बात trajectory पे है। बताऊँ, मेरे अब हमारा घर है, आपने शुरू में पूछा आप कितने भाई हैं, मेरे सर के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ये मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं कहा होती कि कितनी मजे की चीज़ है। वो मिलते आपने कहा हाँ। है। तो मतलब एक आपके ऊपर, अब आप हैं, सपोज आप हैं, तो आपके ऊपर 400 और जिम्मेदारी हैं। ऐसे ही है, तो आप, मैं अपना आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता, या आप डायरेक्टली मेरे साथ नहीं कर सकते, कोई भी किसी के साथ नहीं कर नहीं कर सकता। अगर कंपैरिजन है तो मेरा आज से 5 साल पहले सेल्फ का और आज से 5 साल बाद आज वाले सेल्फ का मेरा अपने साथ कंपैरिजन। अच्छा, ये पेरेंट्स को भी बात समझनी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं पेरेंट्स के, वही नहीं देखते कि हमारा बेटा क्या कर रहा है और सामने जिसके कंपेयर कर रहे हैं उसका बेटा क्या कर रहा है। तो होता क्या है कि अगले का बेटा लेट्स सपोज स्मगलर है, तुम अपने बेटे को कह रहे हो कि बेटा वो देखो उसने ये कर दिया, तुमने क्यों नहीं किया। ये तो एक बड़ी अजीब सी नॉनसेंस आपने कंपटीशन लगा दिया है। कंपटीशन हमेशा होता है अपने साथ, आप अपने बच्चों को कल से बेहतर बनाएं। ये आप इनडायरेक्टली मेरी बात बता नहीं नहीं, अल्लाह की कसम आपकी बात नहीं की मैंने, एक ओवरऑल बात की कि ये होता है कि आप एक नॉनसेंस कंपैरिजन करते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो जो बंदे की आपकी बात थी वो कौन था, मैं तो ऐसे स्मगलर की ऐसे एग्जांपल दी थी क्योंकि मेरे पास एग्जांपल यही थी। तो ये बड़ी नॉनसेंस एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन हमेशा से माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को रोज़ बेहतर बनाने में, वो दीन में बेहतर हो, दीन को स्टडी, आजकल दजाली सिस्टम को स्टडी करें, अवेयर हों, सेल्फ अवेयर हों, माइंडसेट को स्टडी करें, सारे डोपामिन हिट्स को, डोपामिन सिस्टम को, रिवॉर्ड सिस्टम को, अपने ब्रेन को, ब्रेन की टाइप्स, सॉरी ब्रेन के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसको, हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, सक्सेस किस तरह से मिलती है, असली सक्सेस क्या, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। दूसरा मैं इसमें एक और चीज़ की एडिशन करूँगा, असल सक्सेस पैसे से नहीं होती, असल सक्सेस होती है आपकी एक लाइफ के एस्पेक्ट से। आप आज से 1 साल पहले अगर अपने बारे में कुछ और सोचते हैं और आज आपकी सोच एक इनोवेटिव हो गई, आप अपने बारे में अच्छा सोचने लग गए हैं, फैमिली के बारे में अच्छा सोचने लग गए हैं, तो आप उस अपने सेल्फ से जो 1 साल पहले था उससे लाख गुना बेहतर है। मेरे ख्याल से सक्सेस ना बड़ी डिफरेंट है डेफिनेशन। मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल इंसान एक अच्छा हस्बैंड होता है, एक अच्छा बेटा होता है, एक अच्छा भाई होता है, एक अच्छा समझ लें कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जिसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको अच्छी तरह से निभा रहा है। अगर वो ये सारे काम कर रहा है तो ही सक्सेसफुल बिल्कुल। पैसों के अंदर सक्सेस को तोलना ये एक बड़ी स्टूपिडिटी होती है। उसकी वजह बताता हूँ। जैसे लेट्स सपोज इस टाइम पे दुनिया की वेल्थ किन के पास है, मतलब यू नेम इट, लेट्स सपोज एलोन मस्क है, लेट्स सपोज एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, सारे ये सारे फाइल्स के सारे बड़े, हाँ ये सारे 2 नंबर काम करते हैं। बिल्कुल। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि यार इनके साथ। अब लेट्स सपोज किसी बड़े क्रिएटर को देख लो, लेट्स सपोज जी एक बड़ा टॉप जी एंड्रू टेट साहब आ गए, वो जी बड़ा वेल्थी इंसान है, बिलियनर है, तो उसके $1 बिलियन के क्या फ़ायदा कि वो बच्चियां सप्लाई कर करके वो उसने पैसे कमाए, और द फक यू डन यार। वो हमारे यूथ का रोल मॉडल है। अच्छा मतलब बड़ी आज अब मैं आपको बताऊं हमारी यूथ का रोल मॉडल क्यों है सोशल मीडिया। जैसे मैंने आपको बताया दजाली सिस्टम, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों है। सोशल मीडिया पे आप जो भी बुरी चीज़ डालेंगे उस पे व्यूज़ आएंगे 10 मिलियन, और जो अच्छी चीज़ डालेंगे आपके और मेरे व्यूज़ आएंगे 2000। ऐसा ही है। अब एंड्रू टेट क्या करते हैं, लड़कियों के साथ वीडियोज़ बनाते हैं, नोट वीडियोज़ बनाते हैं, तो नोट वीडियोज़ डेफिनेटली वायरल। यार ये नहीं है कि हमें व्यूज़ लेने नहीं आते, बड़ा आसान है। इस पॉडकास्ट में ना मैं एकदम से उठ कर तुझे थप्पड़ मार दूँ और ये इसकी हाईलाइट डाल दूँ, कितने व्यूज़ आएंगे। रेहान तारिक रेहान तारिक साहब की तो बिल्कुल एक डिफरेंट एक वो तरीका वारदात है। वो बस थप्पड़ नहीं मारते, बाकी तो सारा कुछ ही करते हैं। वो सारा कुछ ही करते हैं। तो हमें भी वायरल करने के तरीके आते हैं, ये नहीं कि वी आर स्टूपिड। बट जैसे वो अभी रिसेंटली शो में एक वाकया हुआ था, तो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। हाँ अजीब हुआ मैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा ये समझते हैं कि हम आवाम जो है ऊँचे हैं और हम इनको व्यूज़ दे के साबित करते हैं कि हम वाकई में अच्छे हैं कि इनके स्टूपिड कंटेंट हम देख रहे होते हैं। कंजम्पशन हमारी बहुत बुरी है ना असल में। जो सोशल मीडिया जो स्टार्ट हुआ था असल में, उसके ऊपर अगर आप देखें स्टार्ट टिकटॉक से स्टार्ट ले लें या किसी भी चीज़ से स्टार्ट ले लें, तो फेमस लोग कौन थे, जितने भी देखें क्रिंज कंटेंट वाले थे। तो वो एक चीज़ आती जा रही। तो लोग अभी तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि कंटेंट क्या देखना है सोशल मीडिया पे और कैसे ग्रो करना है। बिल्कुल। और देखना उन्होंने क्रिंज कंटेंट है और चाहते वो वर्थ
एलोन मस्क जैसी है। एलोन मस्क जैसी तो हैं, बिल्कुल। और वो भी अच्छा, इस फेज़ को मैं ऐसे वो करूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आपका मुकाबला, आप उन लोगों से मुकाबला अपना सोच रहे हो जो रात को प्लान बना कर सोते हैं, और आप क्या करते हैं, रात को रील्स स्क्रॉल करके सोते हैं। बिल्कुल तो ऐसे फिर आपको वो आउटकम नहीं मिल सकते जो उनको मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ है। और उस जी 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 आप बोलो। तो मैं ये कह रहा था, चलें हम अपनी वही फॉरेक्स वाली बात पर आते हैं, ताकि थोड़ा सा इसके इधर भी अंदर मैं गाइड बस करें। एक बात ऐड करूंगा, वो प्लान बना के सोते हैं लेकिन उनके पास सिस्टम्स बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े हो। बिजनेस चलता है सिस्टम से। सिस्टम क्या होता है कि आप एक प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनाते हो, उनके एक प्रॉपर मतलब सिस्टम होता है और उसके तहत वो चल रहे होते हैं। लेकिन बड़ा सिस्टम भी छोटे सिस्टम से ही बनता है। हाँ, तो हर कंपनी के अंदर छोटे छोटे सिस्टम होते हैं। देखो हर कंपनी के अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद ये जो क्या कहते हैं इसको, जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एज अ होल मिल के वो कंपनी बनती है। तो हाँ हर जी। डिपार्टमेंट का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत चलता है। तो आप एक ऐसे ऑर्गेनाइज बंदे के साथ compete कर रहे हो जिसके सिस्टम्स हैं, और आप रात को भी बात है रील स्क्रॉल करके नहीं, आप सो रहे ख्वाब हो। आपके वो हैं कि आपने गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, आपने लेविश लाइफस्टाइल रखना है, और आप काम क्या करते हैं, मतलब मुकाबला उन लोगों से है जो रात को अपना सारा कुछ प्लान करके सोते हैं। ऐसा ही है। तो मैं वही बात है। मैं ये समझता हूँ कि आपको अगला दिन पहले प्लान करना चाहिए। होता ये है कि जब हम अपने सोने से पहले 5-10 मिनट पहले अगर हम प्लान कर लें ना अगले दिन को, बस थोड़ा सा भी, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में बात बैठ जाती है। सुबह जैसे ही उठेंगे वो सारी बात याद होगी। एक दफ़ा और प्लान कर लें, मेडिटेशन कर लें, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। बहुत अच्छा गुजरता है वाकई। अच्छा, एक और बात, मैंने अभी आपको बताया ना कि पैसा कमाने का कोई सीक्रेट नहीं है, जस्ट आपको बोरिंग रूटीन को अगेन एंड अगेन उस पर वर्क करना पड़ता है, उसको रिपीट करना पड़ता है। तो मैं आपको अपनी फॉरेक्स की सिंपल जो मैंने आपको हिस्ट्री दिखाई, उस पर मैंने क्या किया है, 1:2 का मैंने टारगेट किया है। 1:1 पे जैसे मार्केट जाती है तो मैं उसको वो कर देता हूँ, ब्रेक इवन कर देता हूँ, वही लो वॉल्यूम इंगल्फिंग से। अगर 500 की मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट देती है तो मार्केट वहाँ से फटती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा अच्छा, आपने देखा होगा कि लो वॉल्यूम इंगल्फिंग ना सही से काम नहीं करती, कुछ जगहों पे काम करती है। समटाइम करती है। हाँ, वो तो ऐसे जैसे आई थिंक एक जैसी चीज़ होती है ना, लाइक सूरज अपने टाइम पे उभरता है, चांद अपने टाइम पे वो नहीं, होता है। उसके मेरे हिसाब से उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होती हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, उसके बगैर वो काम नहीं करती। लेट्स सपोज दिन में अगर आप M1 से D1 तक टाइम फ्रेम रखें अपना, कि दिन में कितनी लो वॉल्यूम इंगल्फिंग बनती है, तो मेरे हाल से ना करते भी कोई 150 सेटअप बनते होंगे। बहुत ज़्यादा बनते हैं, 150 से भी ज़्यादा होंगे। यही तो ट्रेडर होता एक है। पेयर की बात करो, 150 सेटअप्स बनते होंगे, M1 M5 M15 M30 सबको मिला के। सबसे ज़्यादा सेटअप्स M1 पे बनते हैं। M1 के ऊपर मैंने इतनी ट्रेडिंग की है कि मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा किसी भी ट्रेडर ने पाकिस्तान के अंदर रह के M1 पे ट्रेडिंग की हो। मैंने बहुत अंधाधुंध ट्रेडिंग किया। तो मैंने ये चीज़ समझी है कि मार्केट के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अभी गोल्ड की अगर आप मूवमेंट देखें तो गोल्ड एक स्विंग के अंदर मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। फिर इसके एक मूवमेंट होती है जहाँ पे समझ लें कि यार इसको लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेंजिंग एंड ट्रेंडिंग। मैं इस तरह से डिफाइन नहीं करता, मैं कहता हूँ रेंजिंग, शॉर्ट रेंजिंग, लॉन्ग रेंजिंग। मतलब इसको मैं देसी अल्फाज में कहता हूँ, मार्केट अब खुली हुई है, उसके अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे लेट्स सपोज आप इस टाइप की मार्केट जो आजकल गोल्ड की मार्केट है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मार्केट आएगी स्विंग की तरफ और उसके बाद बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन थोड़ी सी टर्निंग मार्केट होगी, खत्म ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड बिल्कुल टाइट रेंज हो जाएगी, खत्म सप्लाई एंड डिमांड। हर एक जो फेज़ होता है मार्केट का उसमें डिफरेंट तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो पहला फंडा तो मेरा ये है। दूसरा फंडा ये है कि लो वॉल्यूम इनगल्फिंग सिर्फ एक वजह से नहीं बनती। लो वॉल्यूम इनगल्फिंग के पीछे जो आइसबर्गिंग कॉन्सेप्ट जो हमने बात भी की थी, हाँ जी, तो वो बेसिकली मेन होता है, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ काम होता है, वो विद एक्सपीरियंस आता है। क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ 6 साल से चार्ट देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेड्स ली हुई हैं, शायद 50,000 ट्रेड्स अच्छा, ली होंगी एटलीस्ट इतनी तो सो नाइस होंगी। माशाल्लाह। तो मैं बहुत ट्रेडिंग करता था यार, मैं दिन में 30-40 ट्रेड लेता था अपने करियर के स्टार्ट में। इमोशनली वीक नहीं हुए आप? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न एक है यार, देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे आदत है कि 8-10 घंटे काम करने की, 12 घंटे 15 घंटे। तो अभी भी यकीन करो, आज भी मैं 15-16 घंटे काम ना करूँ तो मैं कहता हूँ मेरा दिन ही नहीं गुजरा, मेरा दिन नहीं गुजरता। और अगर अभी आप खुद को शॉर्ट डोपामिन हिट्स पे वो कर लें, सर्वाइवल पे मोड पे रख दें, तो क्या आप ये काम कर सकेंगे और ये आउटकम बना सकेंगे? नहीं,
डेफिनेटली नो, चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल। जब मेरा भी बैड टाइम आता है बीच में, और उसके अंदर रीज़न यही होता है कि मेरी बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं। आज जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने तो क्या कहा था कि भाई ये ज़रूरी है, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती। तो क्रिकेट लाजमी खेलना है, कुछ ना कुछ, फिर बैडमिंटन खेल लेता हूँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ, जिम चला जाता हूँ। तो इससे ये होता है कि आपकी लाइफ में ना कंट्रोल थोड़ा सा वापस आता है, क्योंकि आपका कोर्टिसोल लेवल हाई होता है, ठीक है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़े से रिलीज़ होते हैं, फिर वो बैठते हैं झाग की तरह, सारी बॉडी के ऊपर एक कंट्रोल सा फील होता है। होता ही है कि अमूमन 99% ऑफ द टाइम हम अपने कह लें कि कंट्रोल के अंदर ही नहीं होता, हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सबकॉन्शियस माइंड से चल रहे, और डेली हमें को 65,000 थाट्स आती हैं, 65,000 थाट्स, और पता नहीं किधर किधर जा रही है, इधर उधर इधर उधर। अभी हम बैठे हुए बात कर रहे हैं तो पता नहीं हमें कितनी थॉट्स आ गई, बिल्कुल आती हैं। तो थॉट्स के बगैर तो काम नहीं होता। अच्छा, ये मुझे कि आपने कैसे अपने माइंडसेट को बेहतर किया? यार मैंने आपको बताया, जब लास्ट ईयर से बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो आई थिंक वही वजह है जिसने मुझे आज तक अभी मतलब गाड़ी का वो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिसने इस काबिल गाड़ी बनाया। अफोर्ड कर, इस काबिल बनाया कि मैं अपनी ले सकूं। लोग 30-30 40-40 साल तक भी नहीं ले सकते ऐसा ही है। जॉब वाले। तो बाकी खैर अब हो गए। तो आई थिंक उसमें एक सबसे बड़ा जो हाथ है ना, वो इमोशनल स्टेबिलिटी का है। आप इतने हद तक मैच्योर होने चाहिए इमोशनली कि आपको समझ आए कि चीज़ें काम कैसी करती हैं। और सबसे पहली जो मैं उनमें से मतलब एक जो टॉप पे चीज़ रखूँगा ना, वो है सेल्फ अवेयरनेस। जब आपको खुद को पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, तो आप कुछ सेट कर ही नहीं सकते। मतलब आप कुछ ठीक तब करेंगे जब कुछ गलत होगा, ऐसा ही है। जब कुछ गलत आपको पता होगा। तो ये चीज़ है, आपको सेल्फ अवेयरनेस हमेशा टॉप पे रखनी पड़ती है। ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है। इससे भी स्मार्ट बंदा बताऊँ, इसका भी एक अगला लेवल होता है। एक होती है सेल्फ अवेयरनेस के लेट्स सपोज जी मैं अवेयर हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रील्स देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैं अवेयर हूँ कि मेरे डोपामिन हिट जो है इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मुझे बड़ी हिट्स मेरी बॉडी मांग रही है, रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ख़राब हुआ है, सारी चीज़ें। इससे भी एक अगला स्टेज होता है कि हम कोई काम करते हैं, उसका रिजल्ट हम अपने सामने रखते हैं और कहते हैं कि इसका ये रिजल्ट निकलेगा तो ये इमोशंस हिट होंगे। जब ये स्टेट आप अचीव कर ले तो फिर तो कहानी चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज आज देखो, मुझे पता हो कि मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, ठीक है, तो ऑफिस के अंदर मेरे तो कंपनी के अंदर कुछ 70 से 72 बंदे, डेली की अगर 15 मसले मेरे पास आने ही आने हैं, ठीक है, 5-6 खच्चें हैं, मतलब बहुत गंदी किस्म की खच्चें आती हैं जिसके अंदर आप कहना बहुत ब्रूटल किस्म की मिस्टेक्स, अजीब अजीब, तो बंदा कहता है यार ये तो नहीं होनी चाहिए थी। तो जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम बार बार ये चीज़ें देख लेते हो, फिर मार्जिन रख लेते हो, अच्छा 5 तो आएंगी, पहली आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, पाँचवीं आती है, और फिर बंदा सफ़र करना सीख जाता है, सफ़र करना सीख जाता है। तो ये एक इंटेलिजेंट वे होता है अपने इमोशंस को डील करने का। बिल्कुल। कि लेट्स सपोज आपने कोई काम दिया, अच्छा एक और मसला ये होता है कि हम कोई काम किसी को देते हैं या फिर करते हैं तो हमें उसके अंदर परफेक्शन वाला रिजल्ट चाहिए होता है, परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना, तो मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं परफेक्शन की तरफ जाऊँगा या परफेक्ट बनूंगा। पहले मेरी भी ये सोच होती थी, लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया। जैसे लेट्स सपोज मैं कभी नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉडकास्ट बनाऊंगा, दिल के अंदर सोशल मीडिया में बोलता हूँ मैं बनाऊंगा, ट्राई करूँगा, बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो इट इज़ व्हाट इट इज़, फिर ट्राई करूँगा, नहीं बनी तो फिर ट्राई करूँगा, नहीं बनी तो फिर ट्राई करूँगा, लेकिन ट्राई नहीं रोकूंगा कभी भी। तो बात यह है कि जब हम इस स्टेट को अचीव कर लेते हैं ना कि पहले सेल्फ अवेयर, फिर उसके बाद अब आगे क्या आने वाला है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि मतलब हमने ये काम किया, लेट्स सपोज जी मैंने ट्रेडिंग सीखी है, 2 आउटकम है, विन है या लूज़ है या लर्न है, मतलब 3 आउटकम्स है। उन तीनों आउटकम्स से मैं आमीन कह के पहले से कर लेता हूँ कि यार ये मैंने लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट कर दी $1000, ये अगर लूज़ होते हैं तो क्या है, अगर इसके अंदर से डबल हो जाते हैं तो क्या करूँगा। तो ये जो प्लानिंग होती है ना, ये सेल्फ अवेयरनेस की भी एक नेक्स्ट स्टेप होता है। मैं आपकी टोटल बात को ना एक कंक्लूजन में वो करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ चेजिंग द आउटकम आपको प्रोसेस चेज करना चाहिए कि यार मैं सुबह उठूँगा, कितनी मज़े की रूटीन होगी, मैं अपना काम करूँगा, लोगों से बातें होंगी, कुछ सीखने को मिलेगा, ये प्रोसेस को चेज करना होता ये तो है। अफर्मेशन जब आप सोचते हैं ना कि यार मैं आज से कमाना शुरू करूँगा, 2 महीने बाद गाड़ी ले लूँगा, तो वो गाड़ी वाला इमोशन ही आपको सही नहीं होने देता। ये चीज़ होती है। अच्छा, पॉजिटिविटी कितनी ज़रूरी है आपको क्या लगता है? आई थिंक 80% से ज़्यादा उसी पे ही डिपेंड करता है। ऐसा ही आपका अब कोई मसला हो गया ना, जैसे अब हमारे घर में क्या होता है, हम 4 भाई हैं, हम 2 भाई बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हैं, जो हमारे एक साथ है वो कोचिंग वाले, हम 2 बहुत ज़्यादा इमोशनली वो है स्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उस पर क्या करते हैं, ये मैं आपको वही बात है, अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रहा, मतलब वही बात है, हम जो भी स्टेट आती है उसमें क्या देखते हैं कि एंड गोल क्या है। अगर एंड गोल उसका वर्स्ट है, वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो हम कहते हैं कि यार अब हो गया तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अगर हम इसको मतलब सही कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो वी शुड
डू दैट। तो अगर हम एक चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते या एक चीज़ में हमारा कंट्रोल नहीं है, फिर भी उधर आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, फिर भी आपको पॉजिटिविटी अचीव करनी चाहिए कि यार अब सपोज़ आपका कुछ हो जाता है, मतलब आपका एक काम किसी वजह से नहीं हुआ, तो आप उसमें ये कहकर उसको पॉजिटिव कर दें कि यार इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, अल्लाह ताला ने मेरे लिए 100 गुना ज़्यादा बेहतर सोचा होगा। और ये मिसाल मैं आपको अपनी लाइफ से देता हूँ। जब मैंने बाइनरी छोड़ी थी, मेरा हर हफ्ते का $1000, $600, $1000 हर हफ्ते का बन रहा था। मैं 4-5 हज़ार ईजिली कमा सकता था, लेकिन उसके बाद जो मेरा आउटकम बना है, तो उसके बाद आई थिंक अल्लाह ताला ने मेरे लिए वही बेहतर सोचा होगा। और उस फेज़ में मैंने स्ट्रगल करके सीखा है कि आपका माइंडसेट, आपकी मैच्योरिटी, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी डेली बेस की रूटीन, ये बहुत मैटर करती हैं। अगर आपका इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिजनेस के लिए नहीं है। दूसरा, पैसा बनाने का कोई भी सीक्रेट नहीं है। आप चाहे किसी भी बिजनेस में हैं, फॉरेक्स में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, लाइफ में भी आपको एक ही बोरिंग रूटीन को कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, तभी जाकर कामयाब होंगे। अदरवाइज और कोई सीक्रेट नहीं है, और कोई सीक्रेट बन ही नहीं सकता ना, बन ही नहीं सकता। क्या बन सकता है? अब लोग कहते हैं कि यार ये जो सारे सोशल मीडिया वाले बैठे हैं, ट्रेडिंग वाले, ये आपको सीधी बात नहीं बता रहे। और सीधी बात कैसे बताएं, इतनी बार बता दी है। मतलब अब एक चीज़, एक बंदा आपको, सपोज आपका यूट्यूब चैनल है, आपने कितनी बार सिखाया कि यार ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार ये चीज़ नहीं, इसने कहाँ से कमाया। आप एक चीज़ को एटलीस्ट 1000 बार करके तो देखें, लेकिन करने वाले हों तो करें ना, कोई करने वाला हो तो उसको इम्प्लीमेंट करें। बिजनेस माइंडसेट नहीं है ना, नहीं है बिजनेस माइंडसेट, बिल्कुल बिजनेस माइंडसेट। अब कैंटकी चिकन फ्राइड चिकन की जो रेसिपी थी 1007 दफ़ा आई थिंक सो फेल हुई थी। बिल्कुल फेल होने के, इतनी दफ़ा फेल होने के बाद एक रेसिपी बनी। आई थिंक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई थिंक मैं इस कोर्ट में दुरुस्त हूँ भी सही कि नहीं, खैर अल्लाह ताला कमो बेशी माफ़ करें, या वैसे भी ऑडियंस ही माफ़ कर दे तो बेहतर है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाया था, ठीक है, और 1001 मरतबा पे उन्होंने बल्ब बना लिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब पॉजिटिविटी वाली बात है, उन्होंने कहा है कि मैंने 1000 वो रास्ता ढूंढा है जो काम नहीं करता था, ऐसे ही है, और एक वो मिला है जो काम कर गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज़ है, आपको एट द एंड ऑफ द डे चीज़ों को ऐसे देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइफ इसी तरह से चलती है कि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो और इवेंचुअली कुछ चीज़ें काम करती हैं और कुछ काम नहीं करती। जो काम करती हैं आप उनको अपने टॉप प्रायोरिटी पे रख के उनको आगे प्रोसेस में चला देते हो और फिर ऐसे फाइंड करते रहते हो। बिल्कुल, तो ये इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं कि आप रिसर्च करते रहते हो। जो चीज़ें काम करती हैं प्रायोरिटी पे रख के सिस्टम में डाल दिया, प्रायोरिटी पे रख के सिस्टम में डाल दिया, उसको कंपाउंड करते रहे, वो फिर सिस्टम आगे से एफिशिएंट होते हैं। और सिस्टम को एफिशिएंट बनाना भी एक पूरी आर्ट होती है। खैर वो हम यहाँ पे बता नहीं सकते, बड़ी लंबी हो जाएगी बात, बहुत लंबी बात हो जाएगी। खैर मुझे ये बताएं कि अगर किसी बंदे ने ट्रेडर बनना हो तो कौन सी चीज़ों से वो स्टार्ट करे सीखना? आई थिंक आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहिए। मैं इस चीज़ में एडिशन करूँगा कि आपको सिंपल चीज़ें रखें। इसको, ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे, कीप इट सिंपल स्टूपिड, बस इस चीज़ को माइंडसेट में बिठा लें। और प्राइस एक्शन भी है वो आपको प्रॉफिटेबल करेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बात की थी कि ये ऐसी चीज़ है ट्रेडिंग जिसमें आप अपना बेस्ट से बेस्ट सेटअप एग्जीक्यूट करेंगे एंड स्टिल आपको होप रहेगी कि यार ये लॉस हो सकता है। जब लॉस हो सकता है तो भाई 50-50 वाली बात है ना, बिल्कुल ऐसे आपको उस पर आप 90% कह ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे कोई दुनिया का माई का लाल या कोई दुनिया का ट्रेडर ये बात नहीं कह सकता कि भाई ये सेटअप मैंने जो लिया है ये 100% प्रॉफिट देगा। बिल्कुल, और 10-20 ट्रेड्स भी एट अ टाइम ऐसे हिट होते हैं। बिल्कुल। मेरी लाइफ में बार बार ये चीज़ हुई है कि मैंने 20-20 एसएल खाए हैं, मतलब 10-10 एसएल एट अ टाइम खाए हैं, ऐसे कतार में आए हैं, कतार में, और कतार में टीपी भी आए हैं फिर। हाँ, अब वो ऐसे लाए हैं तो क्या वो आपका पूरा आउटकम डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब एक साल आप पूरा प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे? ऐसा होता है, प्रॉफिटेबल के साथ भी ऐसा होता है। मैं असल में पता है किसी और तरह से देखता हूँ चीज़। मैं पता है किस तरह से देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि लेट्स सपोज मेरी 20 ट्रेड लॉस में गई तो मैं सिस्टम से बाहर निकल आता हूँ। जब इंसान ट्रेडिंग कर रहा होता है एक सिस्टम के अंदर होता है, तो मैं सिस्टम से बाहर निकल के आता हूँ क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ज़्यादा हैं सिस्टम से बाहर निकलने की, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ और मैंने खुद से बनाई है। तो जब मैं सिस्टम से बाहर निकलता हूँ तो मुझे समझ में आता है यार ये जो 20 ट्रेड हैं ये शायद मेरे पूरे करियर में अगर हो सकता है कि 10 लाख ट्रेड्स हों, उनमें से ये 20 बैड ट्रेड्स हैं। हो सकता है कि ये मेरी करियर की सबसे वर्स्ट वो 20 ट्रेड्स हों जो कतार में ऐसे लेट हो या 30 ट्रेड्स हों। तो मैं इसको बड़ा ना बनाऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम को, अगर इतनी सी प्रॉब्लम है आप उसको इतना खुद बढ़ाते हो, या फिर इतनी सी प्रॉब्लम को आप इतना भी खुद बनाते हो। तो प्रॉब्लम छोटी बड़ी नहीं होती, आपका परसेप्शन जो होता है वो उसको छोटा या बड़ा बनाता है, बना देता तो है। मैं इस तरह से अपने आप को, मैंने ट्रेनिंग की भी है कि कुछ भी हो जाए तो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। लेट्स सपोज आज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं सुबह उठा हूँ, मैंने आपको बोला तो मैं रात को थोड़ा सा लेट सोया था तो मैं लेट उठा हूँ, कुछ 10 बजे उठा था। फ्रेश होते होते मैंने 10:30 पे आपको मैसेज किया था। मुझे 10 बजे में उठा था तो मैंने देख लिया था कि मेरा अकाउंट पड़ा हुआ था इंस्टा का।
क्या आपने मेरी टोन में कोई फ़र्क देखा? हाँ ठीक है। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। हाँ, मेरी टोन में कोई फ़र्क था? नहीं था। बिल्कुल नहीं था। हालाँकि उसके ऊपर कितनी मेहनत लगती है यार, 102 फॉलोअर थे, 1,02,000 फॉलोअर थे बिल्कुल और पहले भी 1.5 माह ये बैन हो चुका है। तो मैंने कहा यार उड़ चुका है तो उड़ चुका है ना, बात खत्म हो गई है। बिल्कुल, अब वो बात बंदा खत्म हो पैसे ही मांग रहा है, मैं कहा नहीं देता, जो मर्जी कर ले। तो ये एक उनको mindset देने होता भी है। नहीं चाहिए। वो आगे से ना पाकिस्तान में अब डिजिटल भत्ताखोरी भी शुरू हो गई है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। और ये आने वाले हर इन्फ्लुएंसर के लिए मैं बताऊंगा, ये अब जो भी ग्रो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है हुआ ये है कि मैं जब एक्सपोज करने लगा हूँ ना लोगों को, उन्होंने क्या किया, कुछ लोग हायर किए हैं दूसरी फील्ड से कि यार इसका अकाउंट बैन करो। वो जब इधर आए हैं तो उन्होंने देखा है जी अब सबको बैन करो और इनसे पैसे लो। उन्होंने बेसिकली देख लिया। अच्छा, मज़े की बात, जो लाया मेरे ख्याल से उसको भी उन्होंने बैन किया। ठीक है, तो ये सबको सीन बैन हो करते गया जा उनके रहे हैं। साथ भी। सबके साथ अपनी वही बात मैंने आपको की है ना कि बजाय खुद को एक अच्छे काम में इंटेलिजेंट बनाने की, ये खुद को स्कैम में इंटेलिजेंट बनाते हैं। वही बात है। और अभी क्या हो रहा है कि मिसाल के तौर पे एक तू बंदा है, मैं आता हूँ मैं अकाउंट तेरा उड़ा दूंगा, फिर मैं तुझे कहूँगा यार मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक तेरी रिमूव करवा दूंगा, तू पैसे दे दे, ठीक है, अकाउंट तेरा वापस आ जाएगा। फिर मैं कहूँगा यार इतने पैसे दे, डील हो जाती है। फिर मैं तुझे कहूँ मंथली रिटर्न दे, मैं तेरा अकाउंट की सिक्योरिटी भी करूँगा। हाँ फिर बिल्कुल, मैं क्या कहूँगा, मैं अपने साथ वाले कुलीग को बोलूँगा, मैं यार इसका इजी अकाउंट, मनी है। हाँ मार मार, फिर वो मारेगा, फिर वो ये काम करेगा, फिर तीसरा मारेगा, और इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। इसका रोकने का एक ही तरीका होता है कि सारे इकट्ठे हों और कहें जी हमने पैसे नहीं देने। जब पैसे ही नहीं मिलेंगे तो दीवारों में टकरे मारते रहेंगे, फिर क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे उनको छोड़नी पड़ेगी। और ये छोड़नी बात पड़ेगी, बिल्कुल। लिक्विड से मेरी बात हुई थी और उसने बोला था कि ये जितने भी एक्टर्स थे उनकी भी साथ ये सारा एकदम सीन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उस पूरी फील्ड से इनको आउट किया था इसी तरह से। तो ये इसी तरह से आउट होंगे, इनका कोई और रास्ता है ही नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि ये चलते ही इसी पिरामिड स्कीम के ऊपर है और आगे से आगे चलते रहते हैं। फिर आपको यूज़ करके दूसरों को भी कहेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने बोला क्लिपिंग की बात की, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। वो बल्कि हम बात भी कर सके हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। अभी घोड़े ज़्यादा ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अभी पता भी किसी को नहीं है क्लिपिंग के बारे में। एंड जो एक चीज़ है ना कि आपको इंटेलिजेंट होना पड़ता है। मैं आपको बारहा इस पॉडकास्ट में पता नहीं सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि यार एटलीस्ट आप खुद को इंटेलिजेंट करें एक सही बिजनेस में। इंटेलिजेंट कैसे होता है इंसान? अब एक एजेंसी है ना, इंटेलिजेंट स्ट्रगल से होता है। ठीक है, और स्ट्रगल क्या होती है? मतलब इंटेलिजेंट होने वाली स्ट्रगल। इंटेलिजेंट होने वाली स्ट्रगल बेसिकली मैं आपको अब क्लिपिंग इंडस्ट्री का बताता हूँ। लोग कहते हैं ट्रेडिंग में पैसा है, लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स में पैसा है, लोग कहते हैं कि सारे बिजनेसेस में और पैसा है। पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स ने एक ऐसा परसेप्शन बनाया हुआ है कि इस इंडस्ट्री में उतना पैसा है, उस इंडस्ट्री में उतना पैसा है। अभी मैं क्लिपिंग एजेंसी को जानता हूँ जो 1.5 से 2 लाख डॉलर्स का मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं और उनके पास 5 से 6 क्लाइंट्स हैं। तो आप क्या सोचते हैं, वो कम अमाउंट है? 6 से 7 करोड़ रुपए बनते हैं, तो वो आई थिंक कोई कम अमाउंट नहीं है। लेकिन लोगों का एक परसेप्शन ऑफ माइंड चेंज कर दिया गया है सोशल मीडिया से कि ट्रेडिंग ही सब कुछ है, ट्रेडिंग ही आपको बस सारा कुछ देगी। ऐसे नहीं होता यार। मैं मज़े की बात बताऊँ, जब मैं ट्रेडर था ना तो मैं खुद भी था कि यार मैं अपने आप को डिवर्सिफाई करूँ, क्योंकि मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं 5 से 6 फील्ड में कूदूँगा। तो ट्रेडिंग के ऊपर जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर कामयाब हुआ था तो मैंने कहा था मैं आऊँगा। तो फिर मैंने एक और फील्ड चूज़ की जो मेरी रिलेटेड ही थी। अच्छा, मैंने प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें भी ट्राई आउट कर चुका था। अच्छा भला खासा मैसिव लॉस उठाया था, क्योंकि हमारे टाइम पे प्रॉपर्टी नीचे गिरने लगी थी। स्टार्ट मैंने 2022 से किया था, उसके बाद प्रॉपर्टी का डाउनफॉल ही है आज तक। तो मैं फील्ड में आया, मैंने कहा एज एन इन्फ्लुएंसर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट्स होंगी कि मैं इसको मोनेटाइज करूँगा और ये सारी चीज़ें होंगी, इस तरह से अर्निंग होगी। और ये बिजनेस मॉडल होता भी ऐसे ही है। ऐसे ही मैंने कहा ये मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगी। फिर मैं थर्ड सोर्स और फोर्थ सोर्स और 5 और 6 7 सोर्स क्रिएट करूँगा, और बीच में कुछ पैसे भी इनकम होती है जो छोटी मोटी आती रहती है उस तरह से। और इसी तरह से इंसान का सिस्टम चलता है कि कभी भी आप एक अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जब आपने अपनी किचन मनी साइड पे कर दी ना कि बाहर से आ रही है, ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाते हो। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए किसी को कि आपकी किचन मनी अगर आपकी ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे। बिल्कुल। अगर आपकी किचन मनी आपकी ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप इंतहाई घटिया किस्म के ट्रेडर बनोगे। बल्कि ट्रेडर बन ही नहीं सकते आप, बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, हमें कैमराज बंद भी करने पड़ते हैं, आपको पता, हीटअप हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग उड़ सकती है हमारी, इतनी मेहनत 1 घंटा 14 मिनट से भी हम बैठे हुए हैं। तो अच्छा आगे चलते हैं, पता नहीं 14 हैं जो भी हैं, आगे चलते हैं। ये बताओ कि ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग की फील्ड, ये मैंने दानिश से भी क्वेश्चन किया था। दानिश भाई हैं, बड़े मोज़स हमारे दोस्त हैं। हाँ जी, उनसे भी मैंने ये सेम सवाल किया था कि एज अ ट्रेडर प्राइस फ्लक्चुएशन को छोड़ के कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं इसी फील्ड के रिलेटेड? आई थिंक पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, एज अ ट्रेडर, ट्रेडिंग फील्ड में। अच्छा, एज अ ट्रेडर, मतलब एज अ ट्रेडर नहीं, समझ लो एज अ इन्फ्लुएंसर भी इसमें ऐड कर लो कि ट्रेडिंग की दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ।
पाकिस्तान में जितने इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं ना, आप इनको देख लें, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं, जेन्युइन तरीके से इनको देखने के लिए ना आपको एटलीस्ट इतना माइंड भी होना चाहिए। हाँ। अब जैसे कॉपी ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अच्छी चीज़ तब है जब आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को करके दें। ऐसा ही। अब जैसे इन्फ्लुएंसर एक जिसके फॉलोअर हैं, अब मैं आपको चलें हम एक बंदे का नाम नहीं लेते, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक इन्फ्लुएंसर था, उसके पास आई थिंक तकरीबन कोई 5-6 लाख डॉलर के फ़ंड थे बाइनेंस में, वो कॉपी ट्रेडिंग करवाते थे। तो एक रात उनका एक क्रैश आया और सबका लॉस हो गया। तो उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आती है कि मैं मारगला हिल्स पर था फैमिली के साथ और वहाँ पे नेट नहीं चलता था, तो इस वजह से मैं ट्रेड्स बंद नहीं कर सका और इस वजह से लॉस हो गया। ठीक है। तो अब अल्लाह ताला जानते हैं कि उनकी ये परसेप्शन ठीक थी, उनका मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था गलत था, वो अल्लाह ताला भी छोड़ते हैं। लेकिन अब जो आवाम का लॉस हुआ है, अब हर कोई सोचेगा कि इसने जानबूझकर लॉस करवाया, हालांकि उसके पीछे और कोई सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और दूसरा, ये जो आपको एनालिटिक्स दिखाई जाती हैं, आप कभी इन पर यकीन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि एनालिटिक्स ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग हिस्ट्री की, ट्रेडिंग पे आउट्स की, इन सब पर यकीन ना ही करें तो बेहतर है। मतलब कैसे, कौन सी वाली एनालिटिक्स, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि आवाम थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ। अब एक बंदा आपको पे आउट दिखा रहा है कि $5,000 का पे आउट मुझे मिला है, तो फंडेड अकाउंट्स का, फंडेड अकाउंट्स का, तो आप उसका पे आउट देख कर उसकी मेंटोरशिप ले लेते हैं, उसके पास जाते हैं सीखने के लिए। कितने ही लोग दिखाते हैं, मुझे नहीं लगता 2-4 से ज़्यादा दिखाते भी हैं। नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग दिखाते हैं, लेकिन वो भी उनमें से मेजॉरिटी फेक हैं। ठीक है। अच्छा, जो ब्रोकर केसेस दिखाते हैं, ब्रोकर वाले तो बस फेक ही, ब्रोकर वाले तो उस पर तो यकीन ही ना करें तो बेहतर है। ब्रोकर में एक और भी चीज़ होता है ना कि कोई भी कंसिस्टेंट, अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने $5,000 डाले, उसने दिखा दिया मैंने $45,000 बनाए हैं, साल बाद वो नहीं दिखा सकता, मसला ही है, नहीं दिखा सकता क्योंकि उड़ चुका होता है। उड़ चुका होता है। नहीं, वो एक माइंडसेट उनका। अच्छा, ये वाली बात मुझे नहीं पता थी कि फंडेड अकाउंट्स की भी स्क्रीनशॉट फेक डाल रहे हैं, मैंने देखा नहीं है किसी को। अच्छा, वो ऐसे होता है जो जिन फर्म्स की रेपुटेशन अच्छी है वो ऐसा काम नहीं करती, जैसे FTMO है, ठीक है, और भी 1-2 है। अब जैसे छोटी छोटी फर्म्स हैं वो ये काम सही करके करती हैं। मार्केटिंग अकाउंट की बात हाँ कर, जी, वो तो है, वो तो है, एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैंने इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखा है, पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं देखा, अभी तक मैंने नहीं देखा, शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि मैंने अपना शायद स्क्रीन टाइम भी बहुत कम कर दिया, इंस्टा और टिकटॉक में बहुत कम स्क्रॉल करता हूँ, तो शायद इस वजह से। वैसे अभी ये चल रहा है सीन? हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक। और मैं सोचता हूँ सिंध वाली साइड से कुछ लड़के हैं जो अभी तक भी टेलीग्राम चला रहे हैं। टेलीग्राम पर जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होता है वो टेलीग्राम पर ही होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ ट्रेडर टेलीग्राम पर आप करके कमा सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। टेलीग्राम बजाते खुद आपको जस्ट अपने चैनल में मेंबर रखने के भी पैसे देता है। ठीक है। आपको मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं आपको ऑफ द कैमरा बताऊँगा। ठीक है। एक ट्रेडर था बाइनरी का, मैंने उसका चैनल देखा है, जब मैंने उनकी एनालिटिक्स खोल के देखी है तो उनका एक महीने का $7,000 से $8,000 जस्ट टेलीग्राम से बन रहा था। टेलीग्राम पैसे क्यों देते हैं? आप ट्रेडर्स को लेके आए, स्कैम हमारे प्लेटफॉर्म पे करवाएं, हम आपको उनके पैसे देंगे। ठीक है, ये भी चीज़ मैं आपको ऑफ द कैमरा एक्सप्लेन करता हूँ। टेलीग्राम को क्या बचता है? टेलीग्राम उन पर एड्स चलाता है, वो पूरा उनका बिजनेस मॉडल है। एड्स कैसे चलाता है? अब टेलीग्राम पर एक कॉटेक्स वाला ट्रेडर ऐड लगाएगा, आपकी जो प्रोफाइल है जैसे व्हाट्सएप है, इसके ऊपर टॉप पे ऐड आएगा, इस चैनल को ज्वाइन करें। अब वो उस पर उन्होंने जो लाइंस लिखी होती हैं वो ऐसे CTA मतलब एंगेजमेंट वाली होती हैं कि बंदा उन पे क्लिक करता है। मतलब हाँ, उनका कॉल टू एक्शन परफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब इन दिस चैनल वी विल मतलब जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ जी, हम आपको सिखाएंगे कि आपने $10 को $10,000 में कन्वर्ट कैसे करना। और जब ऐसी वो बातें यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मेजॉरिटी टेलीग्राम को जो यूज़ करते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते। यार गालियाँ देने का दिल करता है बस। $10 को $10,000 में कन्वर्ट करें। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऑफ द कैमरा, मैं आपको दिखाऊंगा। दिल से गालियाँ निकलती हैं, अल्लाह की कसम, दिल और दिमाग से निकलती हैं। इतनी गंदी गालियाँ निकलती हैं ना कि ये लोग डिजर्व करते हैं। अच्छा, उनको टेलीग्राम भी पैसे देता है। अब एज अ ट्रेडर हम पैसा कमाने के, ये तो वो चीज़ें जिनका सोशल मीडिया पे बताया भी नहीं जाता। अब कोई टेलीग्राम से कमा रहा है वो नहीं बताएगा कि मैं टेलीग्राम से कमा रहा हूँ। अब वो टेलीग्राम पे जो चैनल होगा, मैंने तो आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि वो टेलीग्राम से भी कमा। हाँ जी, या मैं अभी आपको दिखाता हूँ ना, यार मुझे भी, मैं भी जल्दी से आप सारे ज्वाइन करें। कितने अच्छा, एक मिनट रुको, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कितने हो जाएं तो बीच में पैसे मिलेंगे?
$1,000 सब्सक्राइबर हो जाए टेलीग्राम पे मिलते नहीं, अगर 40,000 हो तो $7,000 मिलते हैं। हाँ जी यार 40,000 बंदा जल्दी से आ जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा मैंने एक बंदा देखा है, उसके फॉलोअर्स थे तकरीबन 1,20,000 से ज़्यादा। ठीक है, उनका $14,000 बना हुआ था एक महीने का जस्ट टेलीग्राम की अर्निंग में। क्या बात है, फक यार, मतलब हम ही बेवकूफ़ हैं। बिल्कुल। और लोग हमें कहते हैं आप फंडेड अकाउंट्स बेच के जो है ना और ये आई थिंक टेलीग्राम वाली बात तो सोशल मीडिया पे अभी तक आई भी नहीं है कि टेलीग्राम भी पैसे देता है। नहीं, मुझे भी नहीं पता थी, देता है, मुझे भी नहीं पता। जेन्युइनली देता है। और उसका पूरा एक एड सिस्टम चला हुआ है, उसने अपना पूरा एक सही तरीके से बिजनेस बनाया हुआ है। वो भी सारा ब्लैक बिजनेस ही है, वो मैं आपको अभी ऑफ द कैमरा इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मतलब डेंजरस काम है, डेंजरस। बहुत अच्छा, वो खासकर इन बाइनरी ट्रेडर्स के लिए इनका आरपीएम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो बंदे होते हैं वो फाइनेंस वाले होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में स्कैम करना टेलीग्राम पर बहुत आसान है। तो वैसे ये तो बड़ा आसान काम है कि अगर आपके लाख की फॉलोइंग है, $14,000 आप कमा रहे हो, तो समझ लो कि $14,000 का क्या मतलब है कि आप मतलब 40-45 लाख रुपए कमा रहे हो। बिल्कुल। एक लैम्बोर्गिनी रेंट पे लेने के लिए आपको महीने कितने चाहिए होते हैं? मेरे ख्याल $30,000। यार पाकिस्तान में लैम्बो को छोड़ें, पाकिस्तान में करें, सिविक करें, बीएम कर लें, ऐसे। नहीं, मैं दुबई की बात करूँ। अच्छा दुबई में मेरे ख्याल से आपको 28 से 30,000 दिरहम हो, मेरे 40,000 दिरहम में मिल जाती है। तो 40,000 दिरहम कितना होता है? 10,000 दिरहम 8 लाख होगा, तो 40 मतलब 24 इजीली। यार लैम्बो बंदा सिर्फ उसकी अर्निंग से रख सकता है, बाकी तो खुले पैसे एंजॉय करे, तभी हर कोई फिर सही करके स्कैम करें, एंजॉय करें और ज़िंदगी नहीं सही करके स्कैम करें। सुबह उठो, वीडियो बनाओ, स्कैम करो, फिर उसके बाद वीडियोस बनाओ, फिर स्कैम करो, रात को अच्छे क्लबों में जाओ। हाँ ठीक है, और सुबह सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करो कि अल्लाह ताला का शुक्र है। रात को क्लबों में जाओ, उधर डांस करो, ठीक है। उसके बाद सुबह ये वाला स्टेटस लगा दो कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब मुनाफिकत एक आला दर्जे पे है पाकिस्तान में, और इन इन्फ्लुएंसर्स ने खास तौर पे बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी जो बुरी चीज़ है ना, वो ये है कि इनिशिएटिव कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता कि आवाम को एजुकेट किया जाए, कि आवाम को एजुकेट किया जाए, आवाम को सिखाया जाए क्या चीज़ ठीक है, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट। तो ये इनिशिएटिव मैं लेने की सोच रहा हूँ कि यार चलो शायद मुझे ही देख के कुछ लोग मोटिवेट हो जाएं और ये वाला इनिशिएटिव लें। खैर हम आगे चलते हैं। अब ये बताओ कि आगे का क्या प्लान है? हाँ जी, आगे का क्या प्लान है? आगे मतलब ज़िंदगी में आगे का अच्छा अभी तो आई थिंक अभी तो शुरुआत। आप ये समझे कि आगे मैं कौन से क्वेश्चन करूँ? नहीं यार, नहीं, हम कोई स्क्रिप्टेड काम नहीं करते, जो सवाल मुंह में आया बोल दिया। नहीं देखें, मैं आपको अगर सीधी बात बताऊँ ना, जब आपकी एज होती है मतलब 16 साल, आपके परसेप्शंस, आपके थॉट्स डिफरेंट होंगे। जब आपकी एज एक मैच्योर होती है, तब आपकी जो मतलब प्लान्स होते हैं वो चेंज होते हैं। अच्छा, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। मैच्योरिटी आती है स्ट्रगल देख के, जिम्मेदारियाँ लेके। लेट्स सपोज मैं आपको यार 24 साल के बच्चों के साथ मिलाऊंगा, इतने इमेच्योर और अजीब अनरियलिस्टिक बातें कर रहे होते हैं कि बंदा थप्पड़ मारने का दिल करता है। नहीं, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रगल देखते हैं आप उतना मैच्योर होते जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ये है, मैं ये स्ट्रगल और जिम्मेदारियाँ आपको मैच्योर करती हैं। बिल्कुल। तो जितना आप जितना मैच्योर होते हैं, आपके जो मतलब एक प्लान्स हैं वो चेंज होते हैं। अभी आप यार मैं आपको आपकी अपनी मिसाल लेता हूँ। 1 साल पहले आपके पास सारी गाड़ियाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आया था, अभी कितने हैं? ख़त्म। क्यों? बस मैच्योरिटी आ गई। ये चीज़ ऐसा ही है। तो ऐसे ही होता है। अभी मेरे कुछ प्लान्स थे जो मैंने पूरे कर लिए। अभी इंशाल्लाह वालिदैन को, मामा बाबा को इंशाल्लाह उम्रा करवाना है। ये एक मेरे प्लान्स में से है इसी साल इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि वकास अहमद, मैं वकास अहमद और मैं वकास अहमद हूँ। मुझे कोई गाड़ी ही नहीं चाहिए ये प्रूव करने के लिए मैं वकास अहमद हूँ, या मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए प्रूव करने के लिए मैं वकास अहमद हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ये प्रूव करने के लिए मैं वकास अहमद हूँ, या मुझे किसी को प्रूव भी नहीं करना है कि मैं वकास अहमद या ट्रेडर हूँ। जिसने मानना है माने, जिसने नहीं मानना वो ना माने। इट इज़ व्हाट इट इज़। कुछ लोग हैं वो थोड़ी सी स्टूपिड कैलकुलेशंस करते हैं, लाइक लेट्स सपोज जी फ़लाँ इन्फ्लुएंसर है, उसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, तो यार पैसे तो हैं उसके पास है। बिल्कुल। तो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि उसके पास कैसे आए। ये फ़लाँ आई भी बेचा, फ़लाँ ये बेचा, फ़लाँ ये बेचा, आ गया। आप भी कर लो, आपके पास भी आ जाएंगे। बट अगर इन टर्म्स ऑफ आप ट्रेडिंग करोगे तो फिर वो बड़ा मुश्किल है। हाँ ये है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे जेन्युइन बिजनेस भी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ कि जो जेन्युइन प्रोडक्ट लेके आते हैं उसको सेल करते हैं, जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रांड्स बनाते हैं छोटे छोटे और स्किल अप करते हैं, स्टार्टअप्स जिनको कहते हैं। तो मेरा आगे प्लान है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स के जो सीईओज़ होते हैं या फिर उनके इनिशिएटिव लेने वाले डेवलपर्स या जो भी आप कह लें, उनको मैं बुलाऊंगा और उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि मेनली हमें अगर बिज़नेस करने आ गया ना तो हमें ट्रेडिंग करने आ जाएगी। बिज़नेस करने ना आया तो ट्रेडिंग करना भी नहीं आएगी। वही आपकी बात है। सॉरी, अब आपने अपने माँ बाप को उम्रा करवाना था यहाँ पे, इंशाल्लाह।
यहाँ पे थे आप? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एक मतलब जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, उसका माइंड ग्रो करता है, उसके प्लान्स चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब मैच्योरिटी आती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट भी कर लेते हैं। अब जैसे आपने जिम स्टार्ट की हुई है, साथ रूटीन सही की हुई है, अब मैंने भी अपना ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है, तो उस सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहे हैं एंड साथ साथ अपनी रूटीन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ अब मेरा प्लान है कि जो एक ट्रेंड है ना सोशल मीडिया में, मतलब ट्रेडिंग ही सब कुछ है, ई कॉम ही सब कुछ है, ये चीज़ें मतलब बस ये जो 2-3 गिने चुने बिजनेस आपको बता दिए गए हैं वही सब कुछ हैं, ये ट्रेंड चेंज करने का मेरा इरादा है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि ये इनिशिएटिव सिर्फ आपके थ्रू नहीं होगा। पता है बात क्या है? पता नहीं 40-50 हज़ार कितने इन्फ्लुएंसर हैं फिन के इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर। इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर जब एक नैरेटिव पुश कर रहे होते हैं, एक बात दिमागों में डाल रहे होते हैं ना इंसान के, कि ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, ई कॉम ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फलान ट्रेडिंग, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। आप अकेले इस चीज़ को कभी नहीं चेंज कर सकोगे। आपको एटलीस्ट अगर इस सिस्टम को बीट करना है तो आपको टेक्निकली, मैथमेटिकली आपको 50,000 बंदा चाहिए जो आपकी इस इनिशिएटिव को प्रमोट करे या इस नैरेटिव को रन करे, तब जाके ये काम होगा। तो अच्छा, काफ़ी ऐसी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं कि मैं कुछ सोचा था इस तरह के मैं ये कर दूंगा, तो अब समझ आती है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो हम प्लान के ऊपर बात कर रहे थे, तो आगे क्या सोचा है? अभी अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई इतने खास प्लान नहीं है। ठीक है। अभी ये गाड़ी आ गई है, इंसान की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश क्या होती है? आप मुझे एक बात बताएं, आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पैसा भी कमा लें, अच्छा घर ले लेंगे, अच्छी गाड़ी ले लेंगे, क्या करेंगे और पैसे का क्या करेंगे? ऐसा ही, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये इंसान का अपना बनाया ट्रैप। अच्छा, मज़े की बात, आपके पास गाड़ी कौन सी ली है आपने? सिटी। तो कितने की, क्या वर्थ है? अबाउट 30। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, 3 मिलियन की गाड़ी। सोशल मीडिया में ना एक अजीब सी एक चीज़ है कि को बंदा गाड़ी लेता है, सिविक, ग्रैंडी। मैंने देखा है पहले एक ट्रेंड होता था कि कपड़ा उसमें से उतरता था, रेड कपड़ा होता था, बिल्कुल उतरता था। अब स्टैंडर्ड लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस और पता नहीं किधर किधर चला गया। तो लोग इस चीज़ को मतलब ये समझते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो छोटी गाड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे नहीं होता। और देखिए, आपकी स्ट्रगल आपकी है। अगर आपने मेहनत करके 10 लाख की भी गाड़ी ली है, कुछ अचीवमेंट किया, तो वो आपकी अचीवमेंट है। आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। अगर आप जेन्युइन काम वालों को देखेंगे तो उनके सिस्टम्स बहुत बड़े होंगे, टेक्निकली आप कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि आप पहली बात कर चुके हैं। अगर आप 2 नंबर काम करने वालों को देखेंगे तो उनके मॉड्यूल ऐसे बेहुदा होंगे कि जिनके ऊपर आप उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे देखो, एज अ फंडेड अकाउंट प्रमोटर, लेट्स सपोज मैं ट्रेडर नहीं हूँ, चलो मैं साइड पे कर देता हूँ, मैं फंडेड अकाउंट्स को प्रमोट करता हूँ, बाइनरी वाले, क्रिप्टो वाले, बाइनरी वाले प्रमोट करते हैं इसको, कॉटेक्स को। फंडेड अकाउंट्स और कॉटेक्स का क्या कंपैरिजन बन सकता है यार सोशल मीडिया अर्निंग का? नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ लाखों एक्स का डिफरेंस है। मतलब फंडेड अकाउंट्स में आप कितना $2,000 $3,000 कमीशन बना सकते हो। बाइनरी में तो आप लाखों में, बाइनरी में आप 6 लाख डॉलर भी बनाते हैं बड़े जो इंडिया के इन्फ्लुएंसर हैं। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। तो ये बड़ी मैथमेटिक्स मैंने इसके ऊपर की हुई है कि कभी भी इंसान किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। तो ये एक रॉन्ग नैरेटिव होता है जो हमें दिया जाता है। बाकी मेरे ख्याल से जो प्लान काम होते हैं ना, उसके अंदर मसले मसाइल बहुत होते हैं। जैसे मेरा पहले था मैं $1 बिलियन कमाऊँगा, अब मैं सोचता हूँ मैं कमा क्या करूँगा। स्टेटस भी लगाया था आपने। कमा सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, ईजीली कमा सकता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन करूँगा क्या? मुझे प्रोसेस से मोहब्बत है। मैं जैसा बैठा हूँ, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, इस प्रोसेस से मोहब्बत है। बिल्कुल। मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इसके बगैर भी मेरी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन बैठा हूँ। आगे भी जितने भी गेस्ट आएंगे सबके साथ बैठूंगा, बात करूँगा, सीखूंगा कुछ। अगर उन्होंने सीखना हो उनको भी सिखाऊंगा, अगर मेरे अंदर वो नॉलेज की कैपेबिलिटी हुई तो इस प्रोसेस के अंदर मज़ा आता है कि जब आप स्ट्रगल करते रहते हो और फिर कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड, जब आप मंजिल तक पहुंच गए तो फिर क्या यार, तो इंसान लेजी हो जाता है। फिर मज़े क्या सक्सेस तो लेजी करती है। बिल्कुल। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, स्ट्रगल उधर पहुंचने के बाद क्या होता है, आप इस फीलिंग से ना, जब अल्लाह ना करे कि कभी भी ज़िंदगी में इस फीलिंग तक पहुँचो, आप परेशान हो जाओगे। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। 2021 में ना मेरे पास इतने पैसे आ गए थे कि मेरे जितने भी ख्वाब थे वो 10 गुना ज़्यादा पूरे हो गए थे। उसके बाद इंसान पता है क्या सोचता है, यार ये परिंदे की आवाज़ क्यों आ रही है, हाँ यार ये मुझे सांस क्यों आ रही है, मेरा ज़िंदगी में मकसद क्या है, मैं क्या करूँ यार। मैं दुबई में जाके क्लब में डांस करता हूँ, यार ये बंदा ना लैम्बोर्गिनी ले रहा है तो लैम्बोर्गिनी लेनी चाहिए, यार ये ऐसे हो रहा है, यार ये दुनिया क्यों है। बन के बंदा रह जाता है। अजीब किस्म के थॉट्स आते हैं बंदा पर। देखो आपके पास करने के लिए कुछ है ना, तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रहा, आपने सारे गोल्स अचीव कर लिए, फिर तो आप गए, फिर तो आप मेंटली फारग हो जाते हो। बिल्कुल मेंटली फारग हो जाता है, लिटरली अजीब अजीब थॉट्स आती हैं आपको
कि ये क्या है वो क्या है, वही कहते हैं कि जो वो क्या कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान का घर होता ठीक है। है। आई थिंक प्रोसेस से मोहब्बत करना भी एक आर्ट होती है, हाँ, और ये हर किसी को नहीं आती, ये सीखनी पड़ती है ना, सीखनी पड़ती ऐसे ही है। है। बिल्कुल, मैंने सीखी है, उसके बाद ठोकरे खा के और ये ठोकरें खाने से ऐसे आती ही है, ऐसे ही है। तो आप ये अच्छा, पैसे कितना हद तक ज़रूरी होता है, जो मैं समझता हूँ, लेट्स सपोज आपके खर्चे हैं 2 लाख रुपए महीने के, आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो, तो यू आर द विनर इन योर लाइफ ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आप किसी लैम्बोर्गिनी वाले के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, क्यों इतना ऊपर एम कर रहे हो? अच्छा, एम करने के लिए भी एक तरीका होता है। फिर लेट्स सपोज आप 2 लाख रुपए महीने के 2 लाख रुपए आपके खर्चे हैं, 3 लाख कमा रहे हो, पहले बेस खड़ी करो। एटलीस्ट सबसे पहले अपने पास 1 साल का बैकअप रखो अपने खर्चों का, साइड पे हो गया। अब आपकी फैमिली, आप सब एक सिक्योर हो। उसके बाद अपना रिस्क कैपिटल बनाओ, रिस्क कैपिटल बनाने के बाद उसके ऊपर रिस्क लो। ये एक जेन्युइन तरीका होता है कोई भी बिज़नेस करने का। फिर बिज़नेस करते हुए भी आपने एक प्रोबेबिलिटीज़ रखनी होती है कि ये फेल हुआ तो मैं क्या करूँगा, प्लान बी। और कुछ लोग कहते हैं जो प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, प्लान बी होगा तो ये स्टूपिड सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई। बिजनेसमैन के पास प्लान जी तक पता नहीं कितने प्लान्स होते हैं कि यार अगर ये ना काम किया तो ये काम करेगा, ये ना काम किया तो ये काम करेगा। इस तरह से वो अपने आप को पैक करता है। तो ये एक जेन्युइन एक सोच होती है, ना कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर। अब जैसे मैंने आपको अपना ट्रेडिंग का बताया, अब वो मेरा प्लान बी है, ऐसा ही है, क्योंकि मेरा प्लान ए ऑलरेडी वर्किंग में है। ऐसा ही है। तो साथ आपने एक प्रोसेस वाली बात की थी, उसमें मैं उसको एक टूल देता हूँ। लाइक अभी मेरी अम्मी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैंने उनको कहा कि मैं ना आपको जल्द अज जल्द रिटायर करवा लूँगा। वो कहते हैं रिटायर हो कि मैं घर में फिर क्या करूँगी। ऐसा ही है। मतलब जब आपको प्रोसेस से प्यार होता है ना, जब आपको प्रोसेस से मज़ा होता है, तो आप वो चीज़ें करते हैं जो आपको मतलब एटलीस्ट आपको मतलब एक अंदर से आवाज़ देते हैं कि यार आपको ये करना चाहिए। ऐसे तो ही है। प्रोसेस वही चीज़ है जो आपको कामयाब करती है, आउटकम आपको कभी भी नहीं करता। अच्छा, ये भी एक बड़ा मुश्किल फेज़ होता है। जैसे लेट्स सपोज आपकी मदर है, माशाल्लाह से टीचर है, तो जब वो अगर घर में आती है ना और रिटायर हो जाती हैं, तो फिर आप देखना कि उनका एक बिहेवियर जो अपने स्टूडेंट्स के साथ था वो आपके साथ होगा। बिल्कुल फिर वो 24 घंटे आपको अपने स्टूडेंट समझ के वही चीज़ प्रोसेस रिपीट हो रही है। क्योंकि मेरे वाले साहब फॉरमैन थे, उनके अंडर कोई 150 वट एवर, मुझे नंबर पता नहीं, इतने लोग उनके अंडर आते थे। तो वो उनकी आदत हो गई थी डिक्टेट करने की, ये काम ऐसे 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 ऐसे। जब वो रिटायर हुए तो घर में जब फुल टाइम होते थे तो हमें भी डिक्टेट करते थे। तो हमें उनकी माइंडसेट का बिल्कुल या साइकोलॉजी का अंदाज़ा था कि हमारे वाले साहब सारी ज़िंदगी ये किया तो वो डिक्टेट ही करेंगे। तो मैं कभी भी उनको डिक्टेट नहीं कर सका कभी ज़िंदगी में कभी भी। हालांकि वो मुझसे मशवरा लेते थे, कभी भी कोई सीरियस टॉपिक हो ना तो वो मुझसे मशवरा लेते थे, इसमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इवन तो मेरे पास पैसे नहीं भी थे तो इसमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन कभी मैं उनको डिक्टेट नहीं कर सका क्योंकि वो खुद इटसेल्फ एक डिक्टेट होते हैं हमारे घर के अंदर। तो ये भी एक माइंडसेट होता है। ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस ही आती हैं कि आप सारे माहौल को से अवेयरनेस हासिल करते हो, उनसे सीखते हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी आ जाती है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को, अपने पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं। बिल्कुल। आखिरी कोई टिप्स देना चाहो? आई थिंक एज अ होल, बेशक 20 मिनट टिप देते हो, मुझे इशू नहीं। बिल्कुल, मैं आपको सबसे बड़ी एक टिप दूंगा जो आज तक मैंने सीखी है, एंड आई थिंक मेरे मुताबिक तो ये सबसे बड़ी है। आपके लिए, ऑडियंस के लिए है नहीं है आई थिंक, बट मेरी एज के लोगों के लिए तो होंगी। सबसे पहली टिप होगी, हमेशा बड़ी चीज़ पे काम करें। अपना कभी भी वक्त छोटी चीज़ पे ज़ाया ना करें। अब बड़ी चीज़ में काम करना क्या होता है, छोटी चीज़ पे काम मतलब छोटी चीज़ पे काम करना ये होता है कि अब इन टर्म्स ऑफ आउटकम हम बात करते हैं। ठीक है, एक ऐसी फील्ड जिसमें आज आप काम करेंगे, उसका कल को फ्यूचर है। एग्जांपल दूँ? हाँ जी, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लिपिंग आप कर रहे हो वूप के ऊपर, और बहुत सारी मीडिया एजेंसीज आप वूप के ऊपर भी करते हो और अपनी एजेंसी भी है। एक एजेंसी चला रहे हैं लोग, बड़ी एजेंसी, ठीक है। एक साइड पे डकी, रजब, नदीम नानी वाला के भी कुछ लोग क्लिपिंग करते हैं। हाँ, उनका क्या होता है कि वो सिर्फ क्लिपिंग करेंगे, उस चैनल पे फॉलोवर आएंगे और वो चैनल भेज देंगे 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार पे, और इधर लोग लाखों डॉलर कमा रहे हैं। तो एफर्ट सेम है, एफर्ट सेम है टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, उसके अंदर तो आपको मतलब दिमाग को भी बवासीर हो जाती है कि किस तरह के कंटेंट को मैं पता नहीं क्लिपिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल। और वो कंटेंट भी अजीब वो गरीब होता है, लेकिन जो भी है एफर्ट सेम है, लेकिन एक काम बहुत बड़ा है और एक काम की एक लिमिट है, बस उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये मैंने आपकी बात को डिफाइन कर दिया। मतलब मैंने कहा रिलेटिव एक डेफिनेशन, वो एग्जांपल आ रही है मेरे पास। बिल्कुल, आगे मतलब जब भी काम करें हमेशा बड़ी चीज़ पे करें, छोटी चीज़ के पीछे अपना टाइम ज़ाया ना करें। और दूसरा, सोशल मीडिया को जितना भी हो लिमिटेड करें, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चीज़ आपकी
ओवरऑल लाइफ को जो है ना वो मतलब उसमें इशू क्रिएट करेगी, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीज़ ज़रूर आपकी लाइफ में इशू क्रिएट करेगी। अब सपोज़ मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी बहन है, सपोज़ ये रियल लाइफ बात नहीं है, मैं वैसे मिसाल देता हूँ। अच्छा ठीक। मेरी एक बहन है, अब वो किसी और की बहन को देखेंगे जिसने अच्छा सूट पहना हुआ है, जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जिसने अच्छी जूते पहने हुए हैं, अब वो वही चीज़ देखकर मुझे कहेगी कि मुझे ये चाहिए। अब उसको ये नहीं पता मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ना। मेजॉरिटी ऑफ द जो औरतें हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जो बच्चे हैं, वो क्यों फैमिली व्लॉगर्स को देख कर उन जैसा बनना चाहते हैं, उन जैसा रोल मॉडल बनना चाहते हैं। हालांकि वो कोई इतने बड़े इंसान नहीं है, हालांकि उन्होंने कोई इतने बड़े काम भी नहीं किए, लेकिन उनके कोई ऐसे लाखों बाशिंदे निकल आएंगे जो उनके जैसे रोल मॉडल बनना चाहते हैं। ये क्यों है? ये सोशल मीडिया की वजह से। इसी वजह से अपने बच्चों को खुद को महफूज रखें, इस चीज़ को लिमिटेड करें। अच्छा, ये भी इसकी वजह की भी क्लिपिंग है। कुड बी, यस इट इज़। आई थिंक रजा बट क्यों है आपको पता है? यस, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लिपिंग, सोशल मीडिया, क्लिपिंग। यस। और वो नए स्टंट मारता रहता है, जैसे अभी वो सलमान खान बना हुआ है। हाँ, ठीक है, अभी उसको वो वायरल कराने चार बंदे आगे से हाथी नाले वाले होते हैं। नहीं, वो उसके अलावा भी उन्होंने क्लीन शेव करा के वो एक सलमान खान का स्टाइल कॉपी हाँ। किया। तो उसका काम है सोशल मीडिया पे एक मतलब सोशल मीडिया एक स्क्रीन है, उसका काम है बार बार वो स्क्रीन के अंदर अपेयर होता रहे। वो स्क्रीन के अंदर अपेयर होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ अजीब सी, मैं इसको पंजाबी में बोलूँ तो बललियाँ मारनी पड़ती हैं, मतलब अजीब सी फजूल हरकतें करनी पड़ती हैं। तो आप वो हरकतें करोगे तो स्क्रीन पे आप बार बार अपीयर होगे, तो वो बार बार कंटिन्यूसली वो हरकतें एक करते यहाँ रहते हैं। पर अच्छा मुझे कोड याद आ गया कि बी स्मॉल इनफ, शॉर्ट इनफ, सून यू विल बी बिग इनफ, लॉन्ग इनफ। यस जितना खुद को आप मतलब वो रखेंगे ना हम्बल, यस, उतना जल्दी आप आगे ग्रो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैंने आपसे क्या बात की थी कि यार मेरा जो इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया पे, जितने मेरे नंबर्स हैं, मैं कभी भी उस लेवल का बिजनेस नहीं कर सकता जितने और इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, क्योंकि मेरे से झूठी कहानियाँ नहीं होती कि ख्वाब बेच दूँ ये हाँ वो। बिल्कुल, मैं कल ख्वाब बेचने लगूँ तो मेरी रेवेन्यू शायद 10x हो जाए, हो जाएगा। लेकिन उन बिल्कुल पैसों का मैं क्या करूँगा बिल्कुल। आवाम को गुमराह करके? टू बी ऑनेस्ट, मतलब लेट्स सपोज मैं कोर्स बेचता हूँ तो जेन्युइन काम है, अपना नॉलेज बेचता हूँ, ठीक है, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। आप इंसान को किसी को नहीं करना, ऊपर की बात कर रहा हूँ। हम सिग्नल देते हैं, फ्री भी देते हैं, पेड भी देते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, हम रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करके देते हैं, हम उसके पीछे मेहनत करते हैं, पूरी हिरार्की है, पूरी सिस्टमेटिक अप्रोच है, कुछ भी और काम करते हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं ये चीज़ कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ कि इस फील्ड के अंदर आओ और ये करोड़पति बन जाओ? नेवर एवर, कभी भी नहीं कर सकते। कभी, क्योंकि मैथमेटिक्स इसको रॉन्ग प्रूफ करती है कि शायद लाख बंदा आता है या 10,000 बंदे में से एक बंदा ट्रेडर निकलता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लास्ट ईयर मेरे पास एक कज़न सीखने आया है, तो मैंने उनको काम भी सिखा दिया। अभी वो माशाल्लाह मतलब 16 साल का बच्चा है और वो 1.5-2 लाख महीने का आराम से कमा रहा है। वूप से ट्रेडिंग से? हाँ जी, क्लिपिंग से। अच्छा, क्लिपिंग से, की एजेंसी से। हाँ हाँ। तो अभी वो मेरे पास आए, मैंने उसको काम सिखाना शुरू किया, तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था वो काम करते हुए। अब मैंने उसको काम सिखाया, उसकी सेम वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो वायरल होती है, उस पर पे आउट बनता है। सेम वीडियो वो बनाता है, उस पर वो वायरल नहीं होती, उस पर पे आउट नहीं बनता। अब वो मुझे 2 हफ्ते बाद कहता है आपने मुझे अपना गुर नहीं दिया। तो अब उसको मैं क्या क्या कह सकता हूँ, आप बताएं। आई थिंक सो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो फॉर्चूना होता है, लक जिसको कहते हैं, लक काम करता है, लेकिन लक बार बार एफर्ट करने से, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने से ही उसकी अपॉर्चुनिटी बनती है, और फिर वो लक आपकी ग्रोथ को 10x कर देता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, मैं बात कंप्लीट कर लूँ फिर आपने करना, सॉरी। दूसरी बात, जो वो कर रहा है सेम काम और आप कर रहे हो, उसकी एक और वजह भी होती है नसीब। आप किसी का नसीब किसी से नहीं छीन सकते। बिल्कुल। आज जो आपके नसीब में पैसे हैं मैं नहीं कमा सकता, जो मेरे नसीब के पैसे हैं आप नहीं कमा सकता, और ना आप छीन सकते हो, ठीक है। तो वही बात आती है कि बड़े मज़े की बात है, एक क्लिप मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे था कि सबसे अच्छी ज़िंदगी की लाइफ एडवाइस दे दो ना मुझे, तो आगे एक कार्टून था बुजुर्ग सा, वो कहता है नेवर आर्ग्यू विद द स्टूपिड पीपल। किसी बेवकूफ़ से कभी आर्ग्यू ना करो। तो वो कहता है नहीं ये क्या बात कर दी आपने, तो आगे से कहता है तुम सही कह रहे हो। एक्सप्लेन, उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो कभी भी आप ऐसे लोगों से आर्ग्यू नहीं कर सकते हो कि जो लोग आपसे शिकायतें करते हैं। इवन कि मैं ये समझता हूँ आप लोगों को तन मन धन सारी चीज़ें दे दो ना, एट द एंड फिर भी लोगों को शिकवा रहेगा। तो ये एक हार्श रियलिटी है, इसको आप जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लें उतनी ये ज़िंदगी आपकी सुकून में गुजरेगी। और हम इस दुनिया में इसलिए नहीं है कि हम लोगों को खुश करें कि बताएं यार ये देखो हमने तुम्हारे लिए किया, तुम खुश हो, जो तुम्हारी तारीफ़ें करो। ये एक स्टूपिड वे होता है लिविंग का। आप ये अच्छा तरीका क्या होता है, आप लोगों के लिए एफर्ट करते हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उनको बताना मकसद नहीं होता, अल्लाह के लिए आप वो एफर्ट करते हो।
एंड दैट्स इट. रिवॉर्ड फिर 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, या एक दिन बाद, या एक सेकंड बाद, जब आपकी मौत है तभी मिलना है. और उसी रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर आपको चलना पड़ता है. लेकिन हम वो रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर किधर चल सकते हैं भाई. आप देखो ना, एक रिवॉर्ड आ रहा है रील्स का सेकंड्स में, एक रिवॉर्ड आ रहा है 40 साल जिंदगी जी के. फिर तो दोनों में बड़ा फर्क है. डेफिनेटली 40 साल के बाद कोई नहीं सोचता. फिर मेरे हाल से पॉडकास्ट हम लंबी खींचते जा रहे हैं यार. बिल्कुल. और बस यही पे टिप दे दे फिर. नहीं बस टिप्स बहुत है. टिप्स बहुत है मेरे हाल से. बहुत आज लंबी पॉडकास्ट हो गई है. फिर हमारे को तकलीफ दे देंगे यार. हमार इज़ फ्रॉम बखर. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यार इसने इस चीज़ को समझा और ये एक फील्ड छोड़ी. और अभी आप देख सकते हैं जिस लेवल की माशाल्लाह से इसकी मैच्योरिटी है. 19 साल की उम्र है. और मतलब आप किसी भी 19 साल के बच्चे के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं. वन इन आई थिंक सो 10,000 ऐसे वो बच्चे होते हैं 19 साल के. तो हाँ, नॉलेज होती है, लेकिन नॉलेज का एक एक्सपीरियंस जो होता है, जो स्ट्रगल के थ्रू आता है, वो कमी होती है. तो आपको भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. हमारे लिए भी आप दुआ करें. हम आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे, क्योंकि आपने हराम को छोड़ के हलाल की तरफ आए हैं. बाकी हमारी ऑडियंस भी आपके लिए दुआ करेगी. उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो चलो सीखने को मिल ही गया होगा यार. वैसे भी काफ़ी लोग बीच में बोलते रहते हैं कि इतनी लंबी पॉडकास्ट क्यों करते हो यार. सीखने को मिलता है यार. सीखो तो, लाइफ एक्सपीरियंसेस लो, चीज़ों को समझो, किस तरह से एक ट्रेडर बन सकता है, एक जेन्युइन ट्रेडर किस तरह से बनता है. मिलते हैं जी नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए बस आपने एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है. और दूसरा काम दुआ में याद रखना है. बल्कि आप सब्सक्राइब ना भी करें, सिर्फ दुआ में याद रखें. दैट्स इट. हाँ, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़ जी. टेक केयर.